इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपका स्वागत है। चैप्टर 46 यशवी का बेचने होना रिधान के लिए। अब आगे यशवी रिधान को ढूंढने के लिए नीचे आ जाती है, पर रिधान वहां नोट रख के चला गया था। यशवी चौंक गई थी। रिधान उसे लिए बिना कैसे चले गया। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के बाहें महसूस होती है। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। यशवी कहती है, विधान। विधान यशवी के कंधे पर अपना सिर रख कहता है, यहाँ क्या कर रही हो बटरफ्लाई। यशवी कुछ कहती तभी पीछे वंदना जी उन्हें देख रही थी। विधान यशवी के आंखों को फॉलो करता है और यशवी से अलग होकर कहता है, कमरे में चले। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। विधान को अपनी माँ की बात याद आती है। तुम दोनों लड़कों को पता है क्या कर रहे हो। तुम दोनों ने एक बाप तो शेयर नहीं किया, एक पत्नी कैसे शेयर कर रहे हो। विधान ये बात पर चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर वो क्या कहता। विधान यशवी को पकड़ ऊपर कमरे में ले जाता है। वंदना जी कहती है, ये लड़की मेरे बच्चों को एक कर दे। जो कुछ साल पहले हुआ था वो अब ना हो। मैं मेरे बच्चे को और अब टूटता नहीं देखना चाहती। विधान कमरे में आता है और यशवी को एक नज़र देखता है और उसको गले से लगाकर कहता है, तुम ठीक तो हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। यशवी शर्मा जाती है और ना में सिर हिला देती है। तभी विधान यशवी को बेड पर बैठाकर कहता है, अब मैं तुमसे जो कहूंगा वो तुम ध्यान से सुनोगी। हम तीनों एक साथ एक कमरे में एक घर में नहीं रह सकते। मेरी और रिधान की कुछ पर्सनल दुश्मनी है, पर हम दोनों अपने दिल से हार जाते हैं। तुम्हें रिधान को कहना होगा कि वो तुमसे तलाक ले ले। ये सुन यशवी के दिल को ठेस पहुंचती है। वो विधान के सामने से खड़ी हो जाती है और कहती है, आपको मजाक लगता है। कल हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरे लिए ये आसान नहीं है और मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ। जब चाहा बिस्तर शेयर कर लिया और जब चाहा छोड़ दिया, जब जहां पकड़ लिया। गलती दोनों ने की है, भुगत हम तीन रहे हैं। विधान कहता है कि ये बात समझता हूं, पर तुम्हें भी बात समझने होगी। यशवी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे मेरे फ्लैट जाना है। अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं जाऊं। ये सुन विधान कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों यशवी के फ्लैट पर चले जाते हैं। विधान यशवी को ऊपर छोड़ दे से घर जाने को होता है। तभी यशवी विधान के गले लग जाती है। विधान भी दरवाजा बंद कर देता है और यशवी के गले से लगा देता है। यशवी अलग होती है और विधान की आंखों में देख कहती है, मुझे दोनों चाहिए। ये सुन विधान कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो तो सिर्फ यशवी के हिलते होठों को देख रहा था। तभी वो अचानक से यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। दोनों पेशेंटली एक दूसरे को किस कर रही थे। विधान का हाथ यशवी के टॉप के अंदर चल रहे थे। यशवी अब गहरी सांसें लेने लगती है। उनकी ये किस 10 से 15 मिनट तक चलती है। विधान यशवी को बाय बोल वहां से चला जाता है। यशवी घर जाकर फ्रेश होती है और शांति से सोफे पर बैठती है। तभी घंटी बजती है। यशवी जाकर दरवाजा खोलती है। एक गार्ड यशवी का फोन ऑफिस से लेके आया था और यशवी की चीजें भी लेके आया था। यशवी वो सारी चीजें ले लेती है और अंदर कमरे में आ जाती है। यशवी बेड पर बैठकर फोन डायल ऑन करती है और रिधान को फोन करने के बारे में सोचती है। यशवी एक बार रिधान को फोन लगा देती है। यशवी को होश आता है और वो एक ही रिंग में फोन काट देती है। तभी थोड़ी देर बाद रिधान का फोन आता है। यशवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यशवी फोन उठा देती है और रिधान से कहती है, हेलो। सामने से रिधान कहता है, हम कहो। यशवी खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। उसे रिधान से सब कुछ पूछना था पर उसका मन नहीं कर रहा था। तभी यशवी कहती है, मैं कल के लिए सारे शेड्यूल बना रही थी, सोचा आपका भी बना दूं सर। रिधान कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल मैं नहीं आने वाला। ये बात सुन यशवी तुरंत कहती है, क्यों। रिधान कहता है, कल मेरी किसमिस का बर्थडे है और मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और कल का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे किसमिस के लिए है। ये सुन यशवी सोच में पड़ जाती है, आखिर ये किसमिस कौन है। यशवी फोन रख देती है और गहरी सांस लेती है। कहीं रिधान की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर ऐसा कैसे कर सकता है रिधान।
कल तो उन तीनों ने कितने अच्छे पल बिताए थे साथ में, और आज ये सब। यशवी का मन नहीं कर रही था। वो बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है और कब सो जाती है। रोते रोते उसे ही नहीं पता था। दूसरे दिन अलार्म की वजह से यशवी की नींद खुलती है। यशवी उठकर जल्दी से फ्रेश हो जाती है और फटफट तैयार होकर ब्रेकफास्ट बनाकर नाश्ता करके वहां से नीचे आती है। नीचे वीआर लिखा हुआ था और वहां एक कार खड़ी थी। एक गार्ड आकर यशवी को ग्रेट करता है और कार में बैठने का इशारा करता है। यशवी कार में बैठ जाती है और कार ऑफिस में चल देती है। यशवी चल ही रही थी, तभी वो ड्राइवर से कहती है, क्या आप रिधान रॉय के घर चल सकते हैं? ये सुन ड्राइवर कहता है, मैम हमें सर से बात करनी होगी। यशवी कहती है, मैं बात कर लेती हूँ, आप अपनी कार उनके घर की ओर मोड़ दीजिए। यशवी टेक्स्ट मैसेज कर देती है। विधान ओके का रिप्लाई दे देता है और ड्राइवर के फोन में यशवी जहां कहे वहां ले जाने का इंस्ट्रक्शन आ जाता है। यशवी थोड़ी ही देर में एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकते हैं। यशवी विला देख चौंक जाती है। यानी कितने विला है? इन लोगों के एक वो विला को अभी अभी इन तीनों के लिए बनाया था। एक विधान की माँ रहती है, वो विला। एक रिधान रहता है, वो विला। एक विधान रहता है, वो विला। यशवी अपने मन में खुश होकर कहती है, वैसे किस्मत वाली है, इतने पैसे वाले और पावरफुल पति जो मिले हैं। वीआर की कार देख पहले कार को देखते हैं। बाहर खड़ा गार्ड रिधान को इन्फॉर्म कर देता है। रिधान हाँ कहकर अंदर आने को बोल देता है। यशवी विला के अंदर जाती है। चैप्टर 47 रिधान यशवी के पल। अब आगे यशवी रिधान की घर आती है और हॉल में जकड़ बैठ जाती है। तभी रिधान कमरे से हॉल में आता है। रिधान के आता देख यशवी खड़ी हो जाती है और रिधान को देखती है। रिधान यशवी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। यशवी को कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यशवी और रिधान दोनों रिधान के कमरे में जाते हैं। यशवी रिधान के कमरे को देखती है और देखती ही रह जाती है। कमरा बहुत ही आलीशान था। तभी डोर बंद हो जाता है। यशवी पीछे मुड़कर रिधान के देखती है। रिधान यशवी के पास आता है और यशवी को हक कर देता है। यशवी चौंक जाती है। रिधान यशवी को टाइट हक कर रहा था। यशवी भी मुस्कुराकर हक कर देती है। रिधान यशवी से अलग होता है और यशवी के गालों को पकड़ उसकी आंखों में देखता है। यशवी भी उसकी आंखों में देखती है। तभी उसी वक्त रिधान यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। तभी वो अचानक से यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। दोनों पेशेंटली एक दूसरे को किस कर रही थे। रिधान का हाथ यशवी के टॉप के अंदर चल रहे थे। यशवी अब गहरी सांसें लेने लगती है। उनकी ये किस 10 से 15 मिनट तक चलती है। रिधान यशवी को बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यशवी रिधान को ही देख रही थी। रिधान अपनी शर्ट निकाल देता है और यशवी के ऊपर आ जाता है। यशवी सिर्फ और सिर्फ रिधान को ही देख रही थी। रिधान यशवी के टॉप के बटन खोलने लगता है। यशवी गहरी सांस लेने लगती है। रिधान यशवी के टॉप को अलग कर देता है और यशवी को देखने लगता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। रिधान अपने होठ यशवी की गर्दन पर, यशवी की कॉलर बोन पर, यशवी के कॉलर बोन के नीचे हर जगह अपने होठ चला रहा था। तभी रिधान थोड़ा सा ऊपर होकर कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, हम वेरी सॉफ्ट। ये सुन यशवी शर्मा जाती है। रिधान हर जगह यशवी के बदन पर हाथ फिराने लगता है। यशवी गहरी सांसें लेने लगती है। रिधान हर एक एक्सप्रेशन यशवी के देख रहा था। रिधान के हाथ यशवी के गले से नीचे चल रहे थे। वही यशवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रिधान आगे होकर अपने मुंह से यशवी का इनर निकाल देता है। यशवी ऊपर से कुछ नहीं पहना था। रिधान का कंट्रोल खो चुका था। वो यशवी पर टूट जाता है और जगह यशवी को लव बाइट देने लगता है। यशवी रिधान को पकड़ लेती है। उसे हल्का पर मीठा दर्द हो रहा था। रिधान आगे आकर यशवी के होठों पर अपने होठ रख उसे पेशेंटली किस करने लगता है। यशवी भी रिधान का साथ दे रही थी। रिधान यशवी के कोमल होठों को छोड़कर यशवी के कॉलर बोन से नीचे आता है और वहां लव बाइट देने लगता है। हल्की सिसकियां लेने लगती है।
रिधान आगे बढ़ यशवी के पेट के पास जाता है और यशवी के पेट पर किस कर देता है। रिधान आगे बढ़ ही रहा था तभी यशवी रिधान का हाथ पकड़ लेती है। रिधान ऊपर आता है और यशवी को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यशवी रिधान को देख कहती है, आप मुझसे ही प्यार क्यों करते हैं? क्या है ऐसा मुझ में जो आपके आसपास रहने वाली मॉडल्स में नहीं है? और ये किसमिस कौन है? ये सवाल सुन रिधान को हंसी आती है। मतलब ये था किसमिस का नाम सुन उसकी बीवी जलन के मारे यहाँ आए है। रिधान कहता है, क्यों जलन हो रही है? यशवी अपनी नजरें दूसरी ओर कर कहती है, मैं क्यों जलूं? यशवी ने इतना ही कहा था तभी यशवी की चीख निकल जाती है। वो रिधान को उसके सीने पर मारती है क्योंकि रिधान के हाथ यशवी के गले से नीचे चल रहे थे और यशवी के झूठ बोलने पर यशवी को हल्का दर्द रिधान ने से दिया था। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। रिधान यशवी के माथे पर किसकर कहता है, मेरी छोटी बहन है, तुम्हारी ननद। ये सुन यशवी चौंक जाती है, उसकी कोई नंद भी है। रिधान दूसरा जवाब देता है, तुम्हें देख पहली नजर वाला प्यार हो गया था। तुम एक ऐसी लड़की थी जो हम दोनों से दूर भागने वाली थी। बाकी लड़कियां हमें देख हमारे पास आती हैं और तुम जब से मिली हो सिर्फ भागी ही हो हमसे दूर। ये सुन यशवी मुस्करा देती है। तभी रिधान यशवी के चेहरे को देख कहता है, क्या तुमने मुझे एक्सेप्ट कर दिया? यशवी हाँ में सिर हिला देती है और कहता है, तो तुम विधान से अलग होने वाली हो। ये सुन यशवी रिधान को देखती है और ना में सिर हिला देती है और कहती है, मैं तैयार हूँ एक अनोखे रिश्ते में बंधने के लिए। और रही बात अब किसी को छोड़ने की, वो कल रात आप दोनों को मेरे करीब आने से पहले सोचना था, मैं दोनों में से किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। रिधान कुछ नहीं कहता और यशवी को बेड पर लेटा उसके ऊपर आकर कहता है, मैं आए। यशवी हाँ कह देती है। रिधान नीचे जाकर यशवी के बाकी कपड़े निकाल देता है और यशवी के पैरों के बीच चला जाता है। अब यशवी की सिसकियां और तेज हो चुकी थी। वो अपनी मुट्ठी में रिधान के बाल पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। दोनों कुछ देर ऐसे ही पल बिताते हैं। थोड़ी देर बाद रिधान ऊपर आता है और यशवी के ऊपर आकर उसमें समा जाता है। यशवी को हल्का दर्द होता है और चिल्ला देती है क्योंकि कल का दर्द कुछ ज्यादा ठीक नहीं हुआ था। यशवी के आंखों में से आंसू आने लगते हैं। रिधान रुक जाता है और यशवी के गले, यशवी की आंखों पर हर जगह किस करता है। यशवी कहती है, नहीं होगा मुझसे। रिधान कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही रहता है और यशवी के गर्दन पर अपना सिर डाल कहता है, तुमने दवाई नहीं ली ना? कोई बात नहीं, अब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। यशवी रिधान की आंखों में देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। रिधान जो खुद को कंट्रोल कर रहा था वो अब यशवी पर टूट पड़ता है। दोनों किस पल रुकते हैं, वो सिर्फ घड़ी को पता था। तभी यशवी का फोन बजता है। रिधान यशवी को सांस लेने के लिए रुकता है। यशवी गहरी सांस लेकर फोन को देखती है। उसमें विधान लिखा हुआ था। उसे बुरा लग रहा था। यशवी अपना फोन उठा लेती है। वही रिधान यशवी के गले पर काट रहा था। शायद जलन में हो सकता है। यशवी की हल्की सिसकी निकल जाती है। सामने विधान जो फोन पर था उसे पता लग चुका था वहां क्या हो रहा होगा। वो कहता है, मैं बाद में फोन करता हूँ, कहकर फोन गुस्से से काट देता है। यशवी फोन को देखती रहती है। उसे बुरा लग रहा था। वही रिधान तो यशवी को काटकर सजा दे रहा था। तभी यशवी कहती है, मैं आपके पास हूं तो आप मुझे किस बात की पनिशमेंट दे रहे हैं? रिधान कहता है, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो बटरफ्लाई। यशवी अपनी आंख में आंसू लाए कहती है, वो भी मेरे पति है और आप दोनों को भी मानना होगा। रिधान गुस्से से यशवी से अलग हो जाता है और बगल में लेट जाता है। यशवी रिधान को देखती है और खुद को चद्दर से कवर कर कहती है, मेरी जरूरत यही तक थी, आपके लिए। ये सुन रिधान गहरी सांस लेता है और यशवी को अपने सीने से लगाकर उसके बाल सहलाकर कहता है, आज तक मेरे आगे किसी की जुबान नहीं खुलती, खुद मेरे बहन की भी नहीं। तभी यशवी रिधान के सीने पर काट कर कहती है, पर मैं तो बीवी हूं आपकी उंगली पर नाचने वाली। ये सुन रिधान कहता है, अच्छा देखते हैं कौन किसकी सुनता है। उस बात पर मैं तुम्हारी नहीं सुनता, ऑफिस में देख ही लिया होगा। ये सुन यशवी को वो सजा याद आती है जब रिधान उसे फाइल लेने के लिए नीचे भेजा था।
वो रिधान को गुस्से से अलग कर देती है और खुद बेड से उठ अपने कपड़े लेकर वहां से वॉशरूम चली जाती है। रिधान मुस्करा देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वो खुश था। आज यशवी के अपनी ओर कदम बढ़ाते देख यशवी बाहर आती है और कहती है, मुझे ऑफिस जाना है। रिधान कहता है, तुम आज कहीं नहीं जाओगी। यशवी कहती है, प्लीज। चैप्टर 48 ऑफिस रोमांस। अब आगे। यशवी रिधान से कहकर वहां से जाने को कहती है। उसे विधान के लिए बुरा लग रहा था। यशवी तैयार होकर अपने बाल बनाकर वहां से जाने को होती है। तभी रिधान यशवी की कमर पकड़ कहता है, आज रात पार्टी में जरूर आना। ये सुन यशवी हाँ में सिर हिला देती है। तभी यशवी कुछ कहने को होती है पर वो कुछ कहती नहीं। वो मन ही मन मुस्करा देती है और रिधान के गाल पर किस कर देती है। रिधान भी बदले में किस कर देता है और यशवी के बम को पुश कर देता है जिससे यशवी चौंक जाती है। दोनों कमरे से नीचे आते हैं। यशवी जा ही रही थी तभी एक लड़की भागते हुए रिधान के गले लग जाती है। रिधान भी उस लड़की को लिफ्ट करके गोल घुमा कर कहता है, किसमिस, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। किसमिस कहती है, आई मिस यू सो मच भाई। यशवी दोनों को देख मुस्करा रही थी। तभी रिधान किसमिस से अलग होता है। किसमिस यानी रुस्तम का ध्यान यशवी पर जाता है। उसके भाई के साथ एक लड़की देख वो चौंक जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हाय मैं रुस्तम रॉय। यशवी अपना आगे हाथ बढ़ाकर कहती है, और मैं यशवी कश, यशवी रॉय। ये सुन रिधान मुस्करा रहा था। किसमिस खुश होकर कहती है, मतलब आप भी रॉय है। यशवी रिधान की ओर देखती है। कसीमिस भी यशवी के आंखों को फॉलो करती है। रिधान कहता है, ये तुम्हारी भाभी है। ये सुन किसमिस चौंक जाती है और जोर से कहती है, क्या भाभी, और आपने मुझे बताया भी नहीं। रिधान कहता है, हम ग्रांड वेडिंग करेंगे, सिर्फ कागजी शादी हुई है, इसलिए तुम्हें नहीं पता। मैं मेरी बहन के बगैर शादी कर सकता हूँ क्या? किसमिस हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो कहती है, आप कहीं नहीं जाने वाली भाभी, मुझे आपके बारे में जानना है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, प्लीज आप कहीं मत जाए। यशवी रिधान के सामने कहती है, वो। रिधान बीच में कहता है, बच्चा वो शाम को आ जाएगी, अभी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं तो इसे भेज रहा हूं। किसमिस का मुंह लटक जाता है। वो कहती है, जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। अगर आप होती तो हम दोनों शॉपिंग जाते। आपको पता है मेरी सारी दोस्त का परिवार है, सब है, सिर्फ मेरे पास कोई नहीं है। दोस्त दोस्त होता है और परिवार परिवार, कहकर सोफे पर बैठ जाती है। यशवी को बुरा लगता है। वो सोफे पर बैठ जाती है। किसमिस के गाल पर हाथ रख कहती है, मैं 4 बजे से पहले आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। और ये मत कहना परिवार नहीं है, मैं और आपके भाई है। किसमिस मुस्करा देती है। रिधान भी मुस्करा देता है। किसमिस कहती है, आप बहुत अच्छी है, दूसरी लड़की होती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यशवी कहती है, आपके भाई मेरा नंबर दे देंगे, आप जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। किसमिस हाँ कह देती है। रिधान कहता है, बच्चा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तक आराम करो। दोनों वहां से चले जाते हैं। रिधान ऑफिस के बाहर गाड़ी रुकता है। यशवी रिधान के गाल पर किस करके वहां से जाने को होती है। तभी रिधान यशवी का हाथ पकड़ लेता है और यशवी को अपनी ओर खींच उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे को चूम रहे थे और गाड़ी भी हिल रही थी क्योंकि उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूम रहे थे। रिधान भी यशवी की ऑफिस रख के घर के लिए निकल जाता है। यशवी ऑफिस आती है और लिफ्ट से केबिन में आती है। विधान अपने लैपटॉप में वीडियो कॉल में जरूरी मीटिंग में बैठा था। यशवी बिना नोक किए केबिन में आ जाती है। विधान एक नज़र यशवी को देखता है और कुछ नहीं कहता। 0.10 मिनट बाद विधान सामने वीडियो कॉल में कहता है, ओके थे ऑन डील डन, मेरा पा आपको बजट भेज देगा। और लैपटॉप को जोर से बंद कर देता है और गुस्से से घूर कर कहता है, लगता है आप मैनर्स भूल चुकी है, अपने बॉस के केबिन में आने के लिए नोक करना होता है। ये सुन यशवी आगे आती है और विधान के पास जाती है और उसके पास जाकर विधान की गोद में बैठकर कहती है, हम किसने कहा मैं अपने बॉस के केबिन में आई हूं, मैं तो अपनी पति के केबिन में आई हूं, क्या उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी होगी? विधान ध्यान से यशवी के चेहरे को देख रहा था और कहता है, अब कौन सा खेल खेल रही हो?
यशवी ये सुन चुप हो जाती है। वो एकटक विधान की आंखों में देखने लगती है। विधान भी उसकी आंखों में देख रहा था। यशवी कहती है, मैं अब और नहीं भागना चाहती, मैंने इस रिश्ते को अपना लिया। मैंने अब खुद को आप दोनों को सौंप दिया है। फिर भी आपको मेरे पर भरोसा नहीं, तो मैं नहीं आऊंगी आपके करीब, कहकर उसकी गोद से खड़ी हो जाती है। विधान कहता है, क्या मेरे प्यार को जेल पाओगी? ये सुन यशवी पीछे मुड़ में सिर हिला देती है। विधान तिरछा मुस्करा देता है और अपने फोन से सारे कर्टन्स गिरा देता है और डोर को लॉक कर यशवी को लिफ्ट कर टेबल पर बैठा देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। विधान के हाथ यशवी के टॉप के अंदर चल रहे थे और यशवी के हाथ विधान की पेंट के ऊपर चल रहे थे। विधान भी सिसकी ले रहा था। वही यशवी भी गहरी सांसें लेती है। उसका सीना लंबी सांसें लेने के वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। विधान से अब कंट्रोल नहीं होता, वो किस को ब्रेक कर देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वही यशवी विधान के शर्ट और पैंट को निकाल देती है और विधान के पूरे शरीर में अपने हाथ फिरा रही थी। यशवी नीचे घुटने के बल बैठ जाती है। पूरे केबिन में विधान की सिसकियां सुनाई देती है। अब विधान का कंट्रोल खो रहा था। वो यशवी को खड़े करके टेबल पर बैठा देता है और यशवी के सारे कपड़े निकाल यशवी के पैरों को अपने कमर पर लपेट के यशवी के अंदर एंटर हो जाता है। यशवी और विधान दोनों प्यार में डूब चुके थे। पूरे कमरे में उनके सांसों की आवाज आती है। विधान वक्त के साथ और ज्यादा वाइल्ड हो चुका था। वही यशवी अपने नाखून विधान के कंधे पर चुभा रही थी। दोनों अपने में ही लगे हुए थे। विधान रुक जाता है। यशवी सवालिया नजरों से विधान को देखती है। विधान यशवी को वैसे ही गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और यशवी को जुनून से देखता है। यशवी इशारा समझ अपना प्यार विधान को जताने लगती है। विधान गहरी सांस लेते हुए यशवी के गले से लेकर पेट तक हर जगह अपने हाथ चला रहा था। यशवी भी विधान से चिपकी हुई थी। दोनों किस पल रुकते हैं और वही फ्रेश होकर सोफे पर कपड़े पहनकर लेट जाते हैं। आज यशवी खुश थी, उसके मन में कुछ चल रहा था। वो विधान को आज की पार्टी में कैसे भी कर मनाने का प्लान सोच रही थी। वो चाहती थी दोनों भाई एक हो जाए। यशवी विधान के ऊपर लेटी थी और विधान यशवी के बाल सहला रहा था। यशवी कहती है, विधान। विधान कहता है, हम। चैप्टर 49 रिपीटेड। अब आगे। यशवी विधान से कहकर वहां से जाने को कहती है। उसे विधान के लिए बुरा लग रहा था। यशवी तैयार होकर अपने बाल बनाकर वहां से जाने को होती है। तभी विधान यशवी की कमर पकड़ कहता है, आज रात पार्टी में जरूर आना। ये सुन यशवी हाँ में सिर हिला देती है। तभी यशवी कुछ कहने को होती है पर वो कुछ कहती नहीं। वो मन ही मन मुस्करा देती है और रिधान के गाल पर किस कर देती है। रिधान भी बदले में किस कर देता है और यशवी के बम को पुश कर देता है, जिससे यशवी चौंक जाती है। दोनों कमरे से नीचे आते हैं। यशवी जा ही रही थी तभी एक लड़की भागते हुए रिधान के गले लग जाती है। रिधान भी उस लड़की को लिफ्ट करके गोल घुमा कर कहता है, किसमिस, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। किसमिस कहती है, आई मिस यू सो मच भाई। यशवी दोनों को देख मुस्करा रही थी। तभी रिधान किसमिस से अलग होता है। किसमिस यानी रुस्तम का ध्यान यशवी पर जाता है। उसके भाई के साथ एक लड़की देख वो चौंक जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हाय मैं रुस्तम रॉय। यशवी अपना आगे हाथ बढ़ाकर कहती है, और मैं यशवी कश, यशवी रॉय। ये सुन रिधान मुस्करा रहा था। किसमिस खुश होकर कहती है, मतलब आप भी रॉय है। यशवी रिधान की ओर देखती है। कसीमिस भी यशवी के आंखों को फॉलो करती है। रिधान कहता है, ये तुम्हारी भाभी है। ये सुन किसमिस चौंक जाती है और जोर से कहती है, क्या भाभी, और आपने मुझे बताया भी नहीं। रिधान कहता है, हम ग्रांड वेडिंग करेंगे, सिर्फ कागजी शादी हुई है, इसलिए तुम्हें नहीं पता। मैं मेरी बहन के बगैर शादी कर सकता हूँ क्या? किसमिस हाँ में सिर हिला देती है। तभी वो कहती है, आप कहीं नहीं जाने वाली भाभी, मुझे आपके बारे में जानना है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, प्लीज आप कहीं मत जाए। यशवी रिधान के सामने कहती है, वो। रिधान बीच में कहता है, बच्चा वो शाम को आ जाएगी, अभी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं तो इसे भेज रहा हूं। किसमिस का मुंह लटक जाता है। वो कहती है, जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। अगर आप होती तो हम दोनों शॉपिंग जाते। आपको पता है मेरी सारी दोस्त का परिवार है।
सब है, सिर्फ मेरे पास कोई नहीं है। दोस्त दोस्त होता है और परिवार परिवार कहकर सोफे पर बैठ जाती है। यशवी को बुरा लगता है। वो सोफे पर बैठ जाती है, किसमिस के गाल पर हाथ रख कहती है, मैं 4 बजे से पहले आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। और ये मत कहना परिवार नहीं है, मैं और आपके भाई है। किसमिस मुस्करा देती है, रिधान भी मुस्करा देता है। किसमिस कहती है, आप बहुत अच्छी है, दूसरी लड़की होती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यशवी कहती है, आपके भाई मेरा नंबर दे देंगे, आप जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। किसमिस हाँ कह देती है। रिधान कहता है, बच्चा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तक आराम करो। दोनों वहां से चले जाते हैं। रिधान ऑफिस के बाहर गाड़ी रुकता है। यशवी रिधान के गाल पर किस करके वहां से जाने को होती है। तभी रिधान यशवी का हाथ पकड़ लेता है और यशवी को अपनी ओर खींच उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे को चूम रहे थे और गाड़ी भी हिल रही थी, क्योंकि उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूम रहे थे। रिधान भी यशवी की ऑफिस रख के घर के लिए निकल जाता है। यशवी ऑफिस आती है और लिफ्ट से केबिन में आती है। विधान अपने लैपटॉप में वीडियो कॉल में जरूरी मीटिंग में बैठा था। यशवी बिना नोक किए केबिन में आ जाती है। विधान एक नजर यशवी को देखता है और कुछ नहीं कहता। 0.10 मिनट बाद विधान सामने वीडियो कॉल में कहता है, ओके थेनन डील डन, मेरा पा आपको बजट भेज देगा। और लैपटॉप को जोर से बंद कर देता है और गुस्से से घूर कर कहता है, लगता है आप मैनर्स भूल चुकी है। अपने बॉस के केबिन में आने के लिए नोक करना होता है। ये सुन यशवी आगे आती है और विधान के पास जाती है और उसके पास जाकर विधान की गोद में बैठकर कहती है, हम किसने कहा मैं अपने बॉस के केबिन में आई हूं, मैं तो अपनी पति के केबिन में आई हूं। क्या उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी होगी? विधान ध्यान से यशवी के चेहरे को देख रहा था और कहता है, अब कौन सा खेल खेल रही हो। यशवी ये सुन चुप हो जाती है। वो एकटक विधान की आंखों में देखने लगती है। विधान भी उसकी आंखों में देख रहा था। यशवी कहती है, मैं अब और नहीं भागना चाहती, मैंने इस रिश्ते को अपना लिया। मैंने अब खुद को आप दोनों को सौंप दिया है। फिर भी आपको मेरे पर भरोसा नहीं, तो मैं नहीं आऊंगी आपके करीब, कहकर उसकी गोद से खड़ी हो जाती है। विधान कहता है, क्या मेरे प्यार को झेल पाओगी? ये सुन यशवी पीछे मुड़ हाँ में सिर हिला देती है। विधान तिरछा मुस्करा देता है और अपने फोन से सारे कर्टन्स गिरा देता है और डोर को लॉक कर यशवी को लिफ्ट कर टेबल पर बैठा देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। विधान के हाथ यशवी के टॉप के अंदर चल रहे थे और यशवी के हाथ विधान की पेंट के ऊपर चल रहे थे। विधान भी सिसकी ले रहा था, वही यशवी भी गहरी सांसें लेती है। उसका सीना लंबी सांसें लेने के वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। विधान से अब कंट्रोल नहीं होता, वो किस को ब्रेक कर देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वही यशवी विधान के शर्ट और पैंट को निकाल देती है और विधान के पूरे शरीर में अपने हाथ फिरा रही थी। यशवी नीचे घुटने के बल बैठ जाती है। पूरे केबिन में विधान की सिसकियां सुनाई देती है। अब विधान का कंट्रोल खो रहा था। वो यशवी को खड़े करके टेबल पर बैठा देता है और यशवी के सारे कपड़े निकाल यशवी के पैरों को अपने कमर पर लपेट के यशवी के अंदर एंटर हो जाता है। यशवी और विधान दोनों प्यार में डूब चुके थे। पूरे कमरे में उनके सांसों की आवाज आती है। विधान वक्त के साथ और ज्यादा वाइल्ड हो चुका था। वही यशवी अपने नाखून विधान के कंधे पर चुभा रही थी। दोनों अपने में ही लगे हुए थे। विधान रुक जाता है। यशवी सवालिया नजरों से विधान को देखती है। विधान यशवी को वैसे ही गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और यशवी को जुनून से देखता है। यशवी इशारा समझ अपना प्यार विधान को जताने लगती है। विधान गहरी सांस लेते हुए यशवी के गले से लेकर पेट तक हर जगह अपने हाथ चला रहा था। यशवी भी विधान से चिपकी हुई थी। दोनों किस पल रुकते हैं और वही फ्रेश होकर सोफे पर कपड़े पहनकर लेट जाते हैं। आज यशवी खुश थी, उसके मन में कुछ चल रहा था। वो विधान को आज की पार्टी में कैसे भी कर मनाने का प्लान सोच रही थी। वो चाहती थी दोनों भाई एक हो जाए। यशवी विधान के ऊपर लेटी थी और विधान यशवी के बाल सहला रहा था। यशवी कहती है, विधान। विधान कहता है, हम। चैप्टर 50 आपको आज मेरे साथ
रुस्तम रॉय की पार्टी में आना होगा। अब आगे। यशवी विधान के सीने से सोई हुई थी और अपने मन में कुछ सोच रही थी। विधान आंखें बंद कर यशवी के बाल सहला रहा था। तभी यशवी कहती है, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? विधान के हाथ चलते हुए रुक जाते हैं और वो उठकर बैठ जाता है और यशवी को भी बैठा देता है और कहता है, ऐसा सवाल आखिर क्यों, कोई प्रॉब्लम है? यशवी कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। विधान कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यशवी कहती है, तो क्या आप मेरी सारी विश पूरी कर सकते हैं? विधान यशवी के बाल पीछे कर कहता है, हम एक बार मांग कर तो देखो, सिवाय तुमसे दूर जाने के सब कुछ दे सकता हूँ और कर सकता हूँ। यशवी कहती है, आपको आज मेरे साथ रुस्तम रॉय की पार्टी में आना होगा। ये सुन विधान चौंक जाता है और यशवी को देखने लगता है। यशवी कहती है, प्लीज चलिए ना। विधान कहता है, सॉरी पर ये इम्पॉसिबल है। मैं आरआर के किसी भी फंक्शन और पार्टी और किसी भी चीज में शामिल नहीं होता। तभी यशवी कहती है, पर वो तो आपकी भी बहन हुई ना। ये सुन विधान एक नजर देखता है और खड़ा हो जाता है। यशवी भी एक नजर देखती है। विधान कहता है, यशवी बातें बाद में होती रहेगी, अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। यशवी कहती है, मतलब आप नहीं आ रहे हैं? विधान कुछ नहीं कहता। यशवी अपना पैर पटक पस लेकर वहां से चली जाती है और कहती है, ठीक है मैं हाफ डे की लिव ले रही हूँ, क्योंकि रॉयस की बहू होने के नाते मुझे जाना होगा। और हाँ, अगर आप आओ तो साथ में मोम को भी लेकर आना। विधान कुछ नहीं बोलता। यशवी वहां से चली जाती है। वही यशवी ऑफिस से नीचे आ जाती है। नीचे आरआर लिखा हुआ था, वो देखती है। रुस्तम ड्राइवर के साथ आए हैं। यशवी कार में बैठ जाती है और दोनों मॉल के लिए निकल जाती है। यशवी और किसमिस दोनों मुंबई के सबसे फेमस और महंगे मॉल में जाती है। यशवी ने इस मॉल के बारे में सुना था पर आए पहली बार थी। वो चारों तरफ देखती है। तभी किसमिस कहती है, आपको पता है भाभी भाई ने क्या दिया हम दोनों के लिए? ये बात सुन यशवी सवालिया नजरों से पूछती है। किसमिस अपने पास से 2 कार्ड निकाल के कहती है, क्रेडिट कार्ड्स, वो भी अनलिमिटेड, हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। ये सुन यशवी कार्ड को देखने लगती है और कहती है, नहीं मैं नहीं यूज कर सकती, मुझे नहीं चाहिए। ये सुन किसमिस को यशवी का स्वभाव अच्छा लगता है। अगर कोई और लड़की होती तो लालच में वो ले भी लेती, पर यशवी उल्टा मना कर रही है। किसमिस कहती है, जो कुछ भाई का है वो आपका भी तो है। यशवी शर्मा जाती है और कार्ड को ले लेती है और मन में ठान लेती है वो अपने पैसों से कुछ के लेगी पर कार्ड को यूज नहीं करेगी। तभी यशवी का फोन बजता है। यशवी फोन उठा लेती है। फोन रिधान का था। रिधान कहता है, किसमिस ने कुछ दिया तुम्हें? यशवी हाँ कहती है। रिधान कहता है, गुड, अब ये गलती मत कर ना, तुम्हारी सैलरी में से तुम कुछ लोगी एक्सेट्रा, बिना झिझक के यूज करना है। और मेरे फोन में मैसेज नहीं आया, तुमने कुछ लिया नहीं कार्ड से, तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। यशवी हाँ कह देती है और फोन काट देती है। कौन लड़की नहीं चाहेगी वो एक दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड को यूज करने को मिले। आज यशवी को भी ये मौका मिल रहा था। श्री दोनों घूमते हुए शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं और हर जगह कपड़े देख के बहुत सुंदर सी ड्रेस लेते हैं। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को और चल देते हैं रिधान के विला। दोनों कार में बैठे थे तभी यशवी का ध्यान गोलगप्पे वाले के तरफ जाता है। यशवी कहती है, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है? ये सुन किसमिस कहती है, मैंने आज तक कभी नहीं खाए, क्योंकि भाई खाने ही नहीं देते थे। ये सुन यशवी मुंह बना देती है और कहती है, क्यों? किसमिस कहती है, क्योंकि भाई की लगता है ये स्ट्रीट फूड से मैं बीमार हो जाऊंगी। यशवी कहती है, वो कुछ ज्यादा ही सोचती है, चलो आज मैं खिलाती हूँ तुम्हें। ये सुन किसमिस खुश हो जाती है और दोनों कार से उतरकर पानीपुरी खाने के लिए उतर जाते हैं। वो आदमी दोनों को एक एक प्लेट देता है। यशवी कहती है, मेरा ज्यादा तीखा करना और किसमिस तुम्हारे लिए। किसमिस कहती है, पहली बार खा रही इसलिए लाइट ही कीजिए फिर नेक्स्ट टाइम से। यशवी और किसमिस पानी पूरी खाने लगते हैं। पहली पूरी रखते हैं। किसमिस कहती है, भाभी क्या स्वाद है, मैं ही उल्लू थी जो बचपन से इतने अच्छे स्वाद के लिए तरसती रही।
अब मैं भी छुप छुप कर खाया करूंगी। यशवी कहती है, हाँ, अपने भाई को सब कुछ बताने की कोई जरूर नहीं है, वो खड़ूस है, उन्हें सिर्फ घूरना और गुस्सा करना आता है। किसमिस भी हंसने लगती है और पूरी खाती है, तभी उसके मुंह से ठसका लग जाता है। यशवी किसमिस की पीठ सहलाते हुए कहती है, रिलैक्स किसमिस, क्या हुआ? किसमिस कहती है, वो बस मुझे और नहीं खाना कहकर प्लेट को रख देती है। वही यशवी को कुछ समझ नहीं आता, वो किसमिस के चेहरे के भाव देख पीछे मुड़कर देखती है और चौंक जाती है। पीछे रिधान था जो गुस्से से उन्हें ही देखे जा रहा था। यशवी के हाथ में पूरी थी। रिधान गुस्से से कुछ बोलने को होता है, उससे पहले यशवी रिधान के मुंह में पूरी डाल देती है और अपनी प्लेट साइड रख देती है और कहती है, कुछ मत कहना, आपने भी खाए हैं अब। रिधान पूरी को बाहर ही निकालने को होता है, तभी यशवी मना कर देती है। रिधान घूरकर बेमन से खा लेता है, क्योंकि वहां 2-3 और लोग खा रहे थे और उनके सामने धुलना ये गलत बात होगी और उन्हें भी खाते समय ये सब अच्छा ना लगता। रिधान कहता है, गाड़ी बैठ जाओ तुम दोनों, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये सुन यशवी और किसमिस दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और रिधान पैसे देकर अपनी कार में बैठ जाता है। सब लोग रिधान के विला में जाने लगते हैं। चैप्टर 51 बर्थडे पार्टी। अब आगे रिधान और दोनों लड़कियां रिधान के विला में आ जाती है। रिधान कार से उतर के अपने कमरे में चला जाता है, वही दोनों लड़कियां तैयार होने के लिए चली जाती है। दोनों को तैयार करने के लिए इंडिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी। दोनों अपनी अपनी ड्रेस पहनकर मेकअप करने बैठ जाते हैं। वही विधान थरी सूट शर्ट पहनकर वहां आता है। पार्टी हॉल में ही थी, सब कुछ शानदार तरीके से सजाया गया था। किसमिस के सारे दोस्त आ चुके थे, अब रिधान के बिजनेस पार्टनर आ रहे थे। रिधान हाथ मिलाते हुए सबको ग्रीट करता है। तभी लाइट्स ऑफ होती है, सबका ध्यान ऊपर जाता है। किसमिस को लेकर यशवी नीचे उतर रही थी। रिधान का पूरा ध्यान अपनी खूबसूरत बीवी को देखने में था। वो एकटक अपनी बीवी को देख रहा था और ये बात यशवी ने भी नोटिस की थी, उससे शर्मा रही थी। किसमिस नीचे आ जाती है। रिधान आगे आकर कहता है, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे प्रिटी गर्ल। किसमिस हाँ में सिर हिला देती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। रिधान अपनी खूबसूरत बीवी के पास जाता है और कहता है, आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। ये बात सुन यशु शर्मा जाती है। दोनों एक साथ खड़े रहते हैं, मीडिया वाले फोटो खींचने लगते हैं। तभी यशवी का ध्यान मीडिया वालों की तरफ जाता है। वो रिधान का हाथ पकड़ कहती है, इन्हें रुकिए, वरना कल हमारी तस्वीरें पता नहीं किस हेडलाइन के साथ आएगी। रिधान हाँ में सिर हिलाकर अपने एक गार्ड को बुलाकर उसे कुछ कहता है। रिधान का गार्ड मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें बातें क्लियर कर खाने के काउंटर पर ले जाता है। रिधान कहता है, किसमिस केक कटिंग करे। अब किसमिस हाँ में सिर हिला देती है। रिधान इशारा करता है, एक बड़ा सा केक हॉल के बीचों बीच आता है। किसमिस और यशवी दोनों केक देख खुश हो जाते हैं। वही यशवी उदास मन से एक बार दरवाजे को देखती है, पर वहां कोई नहीं था। रिधान आगे आकर यशवी को कमर से पकड़ धीरे से कहता है, क्या हुआ बटरफ्लाई? यशवी ना में सिर हिला देती है। दोनों आगे बढ़कर किसमिस के पास खड़े हो जाते हैं। किसमिस जैसे ही केक कटिंग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी एक रौबदार आवाज आती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये बात सुन सब लोग सामने देखते हैं। यशवी उस शख्स को देख खुश थी, वही रिधान ने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली थी। किसमिस भी खुश हो जाती है। वो शख्स अंदर आ जाता है। किसमिस आगे बढ़कर उस शख्स के पास जाती है और गले मिलकर कहती है, विधान भाई। विधान किसमिस को गले मिलकर कहता है, हैप्पी बर्थडे डॉल। किसमिस मुस्करा देती है और विधान का हाथ पकड़ रिधान के बगल में खड़ी कर देती है। वही यशवी भी खुश थी। रिधान एक नजर यशवी को देखता है, वो समझ चुका था ये सब यशवी का किया धरा है। वो कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि अभी खुशी का पल था। किसमिस अपना केक कट कर देती है और फॉलो में पहले विधान को खिला देती है। ये देख रिधान को बहुत गुस्सा आता है। यशवी को अब जाकर रियलाइज होता है किसमिस ने क्या किया। वो किसमिस से कुछ कहती, तभी किसमिस की सारी दोस्त आगे आ जाती है और आगे आकर किसमिस को केक खिलाने लगती है। इसी चक्कर में किसमिस रिधान की खिलाना ही भूल चुकी थी। वही रिधान वहां से गुस्सा होकर कमरे में चला जाता है। यशवी आसपास देखती है और वो भी मौका देखकर रिधान के पास चली जाती है।
वही विधान जो अपने हाथ से फेंक खा रहा था वो अपने होठों पर केक को चाटते हुए अपनी खूबसूरत बीवी को अपने दूसरे पति के लिए परेशान होते हुए देख रहा था। विधान भी फिक्का मुस्करा देता है। यशवी कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर आसपास रिधान को ढूंढती है। उसे रिधान कहीं नहीं मिलता, तभी उसका ध्यान एक जिम रूम डे से बने कमरे में जाता है। यशवी खोलकर वहां चली जाती है। रिधान वही अपना शर्ट और कोट निकालकर बॉक्सिंग कर रहा था। उसके चेहरे से पसीना बहे जा रहा था। तभी यशवी रिधान के पास जाने लगती है। रिधान अपनी रोबदार आवाज में कहता है, वही रुको, खबरदार मेरे आसपास भी आने की कोशिश की तो। ये सुन यशवी के कदम रुक जाते हैं, फिर भी वो रिधान के पास चली जाती है। रिधान जैसे ही बॉक्सिंग बैग को मारने को होता है, यशवी बीच में आ जाती है। पंचिंग बैग सीधा यशवी की तरफ आता है। यशवी को हट हो पाता उससे पहले रिधान उसे खींच लेता है और गुस्से से यशवी की कमर पकड़ कहता है, पागल हो चुकी हो, दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है। रिधान को खुद के लिए गुस्सा कर यशवी का चेहरा उतर जाता है। रिधान ये देख गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम जाओ यहां से, वरना कुछ में ऐसा वैसा कर बैठोगा। तभी यशवी कहती है, क्यों आपको विधान के आने से इतनी प्रॉब्लम है, वो भी तो किसमिस का भाई है ना। रिधान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, नहीं है वो किसमिस का भाई, किसमिस सिर्फ मेरी बहन है और ये क्या किसमिस लगा रखा है। वो सिर्फ मेरे लिए किसमिस है, सिर्फ मेरे लिए, आप लोगों के लिए रुस्तम रॉय है। रुस्तम। ये बात सुन यशवी हट होती है, मतलब रिधान की छोटी बहन उसकी भी बहन हुई, वो भी निक नेम से बुला सकती है। उसका पूरा हक। यशवी अपने आंख में से आंसू पोंछ कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे, कुछ नहीं। और थैंक यू मुझे ये बताने के लिए, आपके लाइफ में मेरी वैल्यू सिर्फ बेड शेयर करने तक ही है। कहकर वहां से जाने लगती है। रिधान गहरी सांसें लेने लगता है। यशवी की आंखों में से आंसू बहे ही जा रहा थे। उसे दौरान रिधान यशवी को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। यशवी छूटने की कोशिश करती है पर रिधान उसे कस के पकड़ लेता है। दोनों अब शांत हो चुके थे और एक दूसरे को महसूस कर आंखें बंद कर खड़े थे। तभी कमरे में जिम रूम के दरवाजे के पास कोई खड़ा था जो उन्हें ही देख रहा था। चैप्टर 52 बटरफ्लाई। हमारा जुनून इतना है कि दो नफरत करने वाले शख्स अपनी बटरफ्लाई को दिल के वास्ते एक दूसरे से अब आगे। रिधान यशवी को पकड़े हुए थे और वो कहता है, मैंने जो कहा गुस्से से कह दिया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। यशवी खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आप दोनों भाई एक जैसे ही हैं, आप दोनों को सिर्फ मुझे यूज करना आता है, फिर हक जताते हैं। ये सुन रिधान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से से यशवी को कहता है, मैंने कभी यूज नहीं किया, समझी तुम्हें। यशवी आंख में आंसू लेकर रिधान से छूटकर कहती है, मैं नहीं मानती, कहकर बेड पर बैठ जाती है। वही दरवाजे के पास खड़ा शख्स वहां से जाने को होता है, तभी उसका फोन वापस से बजता है। रिधान जो वहां खड़ा था वो बाहर देखता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से उस शख्स की ओर बढ़ जाता है। यशवी भी रिधान के पीछे आ जाती है और रिधान को रोकते हुए कहती है, नहीं रिधान प्लीज। रिधान गुस्से से उस शख्स की कॉलर पकड़ कहता है, तू यहां तक भी यशवी के पीछे पीछे आ गया। सामने वाला शख्स गुस्से से अपनी कॉलर छुड़ाकर कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों के प्राइवेट मोमेंट के बीच आने के लिए। यशवी के मोम का फोन आ रहा था, इसलिए मैं सिर्फ फोन देने के लिए आया था, पर अगर तुम मेरी बीवी पर ऐसे चिल्लाओगे तो मैं जरूर बीच में आऊंगा। ये सुन यशवी को होश आता है और वो अपना फोन ढूंढकर अपनी मम्मा को फोन कर देती है। यशवी डरते हुए कहती है, हेलो मम्मा। सामने से रेखा जी की आवाज आती है, क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम रो क्यों रही हो। यशवी और ज्यादा रोने लगती है। ये देख दोनों ब्रदर्स यशवी के पास घुटने बल बैठ जाते हैं। यशवी एक नजर भी उन्हें नहीं देखती। यशवी अपनी मम्मा को कुछ कहती उससे पहले विधान यशवी के होठ पर अपनी उंगली रख देता है। यशवी शांत रह जाती है और कहती है, कुछ नहीं मम्मा, आपकी और पापा की याद आ रही थी, आपके फोन आने पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। रेखा जी कहती है, अरे मेरा बच्चा, इसमें रोने की क्या बात है। अगर तेरे पापा की तबीयत सही होती तो मैं और वो वहां आ जाते, पर कोई बात नहीं। तुम परेशान मत हो मेरी गुड़िया, ताकत बनाए रखना, ओके बच्चा। यशवी हाँ कहती और फोन काट देती है। यशवी की गोद के फिलहाल रिधान और विधान के सिर थे।
यशवी के दोनों हाथ बेड पर थे, तभी रिधान और विधान यशवी का एक एक हाथ पकड़ अपने सिर पर रख देते हैं। यशवी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है पर आखिर में हार मानकर हाथ रख देती है। रिधान का एक हाथ यशवी की कमर से गोल लपेटा हुआ था, विधान का भी एक हाथ यशवी के कमर गोल लपेट दिया था। यशवी कुछ नहीं बोलती, उसकी रोने की सिसकियां अभी भी सुनाई देती है। तभी रिधान ऊपर देख यशवी की तरफ देखता है और खड़ा हो जाता है, विधान भी खड़ा हो जाता है। यशवी दोनों को अपने सामने देखती है, दोनों यशवी को खड़ा कर देते हैं। विधान कहता है, मैं तुमसे दिन बीतते और ज्यादा प्यार करने लगा हूं, ये मत सोचना मैं सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा हूं। रिधान कहता है, बटरफ्लाई हमारा जुनून इतना है कि दो नफरत करने वाले शख्स अपनी बटरफ्लाई को दिल के वास्ते एक दूसरे से बांट सकते हैं। तुम हमारे लिए हमारी जान हो, हमारी सब कुछ हो, सब कुछ। यशवी दोनों की बात ध्यान से सुन रही थी। विधान यशवी के करीब उसके पीछे आता है और यशवी के पीठ पर हल्का किस कर कहता है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, कहकर दूर जाने लगता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर दोनों का हाथ पकड़ लेती है। विधान और रिधान रुक जाते हैं। यशवी उनके सामने देखती है। विधान और रिधान दोनों मुस्कुरा देते हैं। विधान पीछे से यशवी की एक स्ट्रिप को अपने होठों की मदद से खोलने लगता है, साथ में यशवी की पीठ पर अपने होठ चलाने लगता है। यशवी की आंखें बंद थी, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही रिधान आगे से यशवी की एक स्ट्रिप को अपने होठों की मदद से खोलने लगता है, साथ में यशवी की गले और कोलर बोन पर अपने होठ चलाने लगता है। यशवी की आंखें बंद थी, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रिधान को अपने गालों पर यशवी की त्वचा महसूस हो रही थी, जो सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे। रिधान और विधान यशवी को आराम से लेटा देता है और साथ यशवी का ड्रेस खींच लेते हैं। ड्रेस एक झटके में खुल जाता है। यशवी ने बाइक इनर पहने हुए थे। रिधान और विधान यशवी के अगल बगल लेट जाते हैं और यशवी के पूरे बदन को चूम रहे थे। यशवी गहरी सांसें लेती है, उसके दोनों हाथ एक रिधान के सिर पर चल रहे थे और दूसरे हाथ विधान के सिर पर चल रहे थे। रिधान के होठ यशवी के अपर बॉडी पर चल रहे थे और विधान के हाथ यशवी की नीचे की बॉडी यानी पैरों और जांघों पर चल रहे थे। रिधान यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक बस चूमे जा रहा था और अपने होठों की मदद से यशवी के अपर इनर निकाल देता है। रिधान यशवी की ऊपर टूट पड़ता है। वही विधान भी अपने मुंह से मदद से यशवी की इनर वियर निकाल देता है और नीचे फेंक देता है। अब यशवी पूरी रूप से उनकी थी। यशवी की आंखें शर्म के मारे बंद थी। उस वक्त ये दोनों शख्स नशे में थे या दोनों अलग अलग थे, आज दोनों के साथ ये सब करते हुए यशवी को शर्म आ रही है। यशवी अपनी आंखें बंद ही रखती है। यशवी रिधान को अपने करीब कर उससे किस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे किस चाहिए थे, इसलिए वो रिधान को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। चैप्टर 53 रोमांटिक चैप्टर। अब आगे ये नया एपिसोड ही है, आगे पूरा पढ़िए। रिधान और विधान यशवी के अगल बगल लेट जाते हैं और यशवी के पूरे बदन को चूम रहे थे। यशवी गहरी सांसें लेती है, उसके दोनों हाथ एक रिधान के सिर पर चल रहे थे और दूसरे हाथ विधान के सिर पर चल रहे थे। रिधान के होठ यशवी के अपर बॉडी पर चल रहे थे और विधान के हाथ यशवी की नीचे की बॉडी यानी पैरों और जांघों पर चल रहे थे। रिधान यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक बस चूमे जा रहा था और अपने होठों की मदद से यशवी के अपर इनर निकाल देता है। रिधान यशवी की ऊपर टूट पड़ता है। वही विधान भी अपने मुंह से मदद से यशवी की इनर वियर निकाल देता है और नीचे फेंक देता है। अब यशवी पूरे रूप से उनकी थी। यशवी की आंखें शर्म के मारे बंद थी। उस वक्त ये दोनों शख्स नशे में थे या दोनों अलग अलग थे, आज दोनों के साथ ये सब करते हुए यशवी को शर्म आ रही है। यशवी अपनी आंखें बंद ही रखती है। यशवी रिधान को अपने करीब कर उससे किस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे किस चाहिए थे, इसलिए वो रिधान को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। रिधान और विधान यशवी के ऊपर लेटे हुए थे और यशवी को चूमे जा रहे थे। वही यशवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रिधान यशवी को ऊपर खींचकर अच्छे से बेड पर लेटा देता है। विधान डोर लॉक कर देता है। अब दोनों यशवी के पास आ जाते हैं। यशवी खुद को रिलीफ छोड़ देती है। विधान यशवी के पैरों के पास जाता है। यशवी चद्दर को पकड़ लेती है। वही रिधान यशवी के गले के नीचे किस करने लगता है और अपने हाथ घुमाने लगता है।
यशवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। विधान यशवी के पैरों को खोल देता है। अब यशवी की सिसकियां पूरे कमरे में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। विधान नीचे और रिधान ऊपर था। रिधान यशवी के पेट के पास और ऊपर खेलते हुए यशवी के होठों के पास आता है और अपने होठ यशवी के होठों पर रख देता है। यशवी आंखें बंद कर सांसें लेने लगती है और रिधान का साथ दे रही थी। रिधान भी यशवी के शरीर यानी गले से लेके पेट को मसल रहा था, जिससे यशवी का शरीर लाल पड़ चुका था। विधान यशवी के पैरों के पास से ऊपर आता है और यशवी के पेट पर अपने होठ चलाने लगता है। रिधान की जीभ अब यशवी के होठों को छोड़ यशवी के कंधे, गाल, कॉलर बोन, पेट और हर जगह नीचे की ओर चलने लगती है। वही रिधान अब नीचे की ओर जाने लगता है। वही विधान ऊपर की ओर जाते हुए यशवी को चूम रहा था। रिधान यशवी का हाथ पकड़ लेता है और यशवी में समा जाता है। यशवी की हल्दी चीख विधान के होठों में कैद हो जाती है। रिधान अपना प्यार दिखाने लगता है। वही यशवी अपनी आंखें बंद किए थी। विधान यशवी का ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहा था। रिधान के 10 मिनट के मेकआउट के बाद विधान यशवी को अपने ऊपर लेता है और उसे आराम करने को कहता है। रिधान वही उनके बगल में लेटा हुआ था। यशवी आराम से विधान के सीने में सिर रख सो रही थी। तभी अचानक से यशवी के सिसकियां सुनाई देने लगती है। विधान बैठा था और यशवी उसके ऊपर थी। दोनों अपने प्यार के समंदर में खो चुके थे। करीब ये सिलसिला सुबह होने पहले से चलता रहा। सुबह हो चुकी थी। रिधान खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। रिधान जल्दी से उठकर एक तौलिए में वॉशरूम जाहू रहा था। तभी विधान उठ जाता है और वो कहता है, मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना है फ्रेश होने। तभी यशवी की नींद खुलती है। वो हल्की आवाज निकाल उठती है। उसे दर्द हो रहा था। यशवी की हालत देख दोनों एक दूसरे को शांत कर देते हैं। विधान कहता है, मैं इसे लेकर आता हूं, अंदर जा। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। यशवी को गोद में उठाकर वो वॉशरूम आ जाता है। रिधान पहले से भीगा हुआ था। वो बाथटब में गर्म पानी को अच्छे से वार्म रखने के लिए चेक कर रहा था। वही यशवी वहां बैठ जाती है। जैसे ही विधान वहां से जाने को होता है वो बाथटब में गिर जाता है। तीनों एक ही बाथटब में थे। यशवी रिधान और विधान के बीच में थी। यशवी को देख दोनों का कंट्रोल खोने लगा था। यशवी अपनी अपनी आंखें बंद कर देती है, क्योंकि अब ये दोनों अपनी कुछ हरकतें करना शुरू कर देते हैं। रिधान नीचे रहा इसलिए वो यशवी की पीठ पर किस करने लगता है और विधान आगे था तो यशवी के आगे किस करने लगता है। यशवी वहीं पर अपनी पकड़ मजबूत बना देती है। तभी रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। यशवी की एक चीख निकल जाती है। विधान आगे और रिधान पीछे से यशवी को प्यार दे रहे थे। यशवी की सिसकियां बाथरूम में सुनाई दे रही थी और दोनों पागल हो रहे थे। चैप्टर 54 रिपीटेड। अब आगे ये नया एपिसोड ही है, आगे पूरा पढ़िए। रिधान और विधान यशवी के अगल बगल लेट जाते हैं और यशवी के पूरे बदन को चूम रहे थे। यशवी गहरी सांसें लेती है। उसके दोनों हाथ एक रिधान के सिर पर चल रहे थे और दूसरे हाथ विधान के सिर पर चल रहे थे। रिधान के होठ यशवी के अपर बॉडी पर चल रहे थे और विधान के हाथ यशवी की नीचे की बॉडी यानी पैरों और जांघों पर चल रहे थे। रिधान यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक बस चूमे जा रहा था और अपने होठों की मदद से यशवी के अपर इनर निकाल देता है। रिधान यशवी की ऊपर टूट पड़ता है। वही विधान भी अपने मुंह से मदद से यशवी की इनर वियर निकाल देता है और नीचे फेंक देता है। अब यशवी पूरे रूप से उनकी थी। यशवी की आंखें शर्म के मारे बंद थी। उस वक्त ये दोनों शख्स नशे में थे या दोनों अलग अलग थे। आज दोनों के साथ ये सब करते हुए यशवी को शर्म आ रही है। यशवी अपनी आंखें बंद ही रखती है। यशवी रिधान को अपने करीब कर उससे किस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे किस चाहिए थे। इसलिए वो रिधान को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। रिधान और विधान यशवी के ऊपर लेटे हुए थे और यशवी को चूमे जा रहे थे। वही यशवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रिधान यशवी को ऊपर खींचकर अच्छे से बेड पर लेटा देता है। विधान डोर लॉक कर देता है। अब दोनों यशवी के पास आ जाते हैं। यशवी खुद को रिलीफ छोड़ देती है। विधान यशवी के पैरों के पास जाता है। यशवी चद्दर को पकड़ लेती है। वही रिधान यशवी के गले के नीचे किस करने लगता है और अपने हाथ घुमाने लगता है। यशवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। विधान यशवी के पैरों को खोल देता है।
अब यशवी की सिसकियां पूरे कमरे में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। विधान नीचे और रिधान ऊपर था। रिधान यशवी के पेट के पास और ऊपर खेलते हुए यशवी के होठों के पास आता है और अपने होठ यशवी के होठों पर रख देता है। यशवी आंखें बंद कर सांसें लेने लगती है और रिधान का साथ दे रही थी। रिधान भी यशवी के शरीर यानी गले से लेके पेट को मसल रहा था, जिससे यशवी का शरीर लाल पड़ चुका था। विधान यशवी के पैरों के पास से ऊपर आता है और यशवी के पेट पर अपने होठ चलाने लगता है। रिधान की जीभ अब यशवी के होठों को छोड़ यशवी के कंधे, गाल, कॉलर बोन, पेट और हर जगह नीचे की ओर चलने लगती है। वही रिधान अब नीचे की ओर जाने लगता है। वही विधान ऊपर की ओर जाते हुए यशवी को चूम रहा था। रिधान यशवी का हाथ पकड़ लेता है और यशवी में समा जाता है। यशवी की हल्दी चीख विधान के होठों में कैद हो जाती है। रिधान अपना प्यार दिखाने लगता है। वही यशवी अपनी आंखें बंद किए थी। विधान यशवी का ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहा था। रिधान के 10 मिनट के मेकआउट के बाद विधान यशवी को अपने ऊपर लेता है और उसे आराम करने को कहता है। रिधान वही उनके बगल में लेटा हुआ था। यशवी आराम से विधान के सीने में सिर रख सो रही थी। तभी अचानक से यशवी के सिसकियां सुनाई देने लगती है। विधान बैठा था और यशवी उसके ऊपर थी। दोनों अपने प्यार के समंदर में खो चुके थे। करीब ये सिलसिला सुबह होने पहले से चलता रहा। सुबह हो चुकी थी। रिधान खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। रिधान जल्दी से उठकर एक तौलिए में वॉशरूम जा रहा था। तभी विधान उठ जाता है और वो कहता है, मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना है फ्रेश होने। तभी यशवी की नींद खुलती है। वो हल्की आवाज निकाल उठती है। उसे दर्द हो रहा था। यशवी की हालत देख दोनों एक दूसरे को शांत कर देते हैं। विधान कहता है, मैं इसे लेकर आता हूं, अंदर जा। रिधान हमें सिर हिला देता है। यशवी को गोद में उठाकर वो वॉशरूम आ जाता है। रिधान पहले से भीगा हुआ था। वो बाथटब में गर्म पानी को अच्छे से वार्म रखने के लिए चेक कर रहा था। वही यशवी वहां बैठ जाती है। जैसे ही विधान वहां से जाने को होता है, वो बाथटब में गिर जाता है। तीनों एक ही बाथटब में थे। यशवी रिधान और विधान के बीच में थी। यशवी को देख दोनों का कंट्रोल खोने लगा था। यशवी अपनी अपनी आंखें बंद कर देती है, क्योंकि अब ये दोनों अपनी कुछ हरकतें करना शुरू कर देते हैं। रिधान नीचे रहा इसलिए वो यशवी की पीठ पर किस करने लगता है और विधान आगे था तो यशवी के आगे किस करने लगता है। यशवी वहीं पर अपनी पकड़ मजबूत बना देती है। तभी रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। यशवी की एक चीख निकल जाती है। विधान आगे और रिधान पीछे से यशवी को प्यार दे रहे थे। यशवी की सिसकियां बाथरूम में सुनाई दे रही थी और दोनों पागल हो रहे थे। चैप्टर 55 किसमिस का आना। अब आगे। अब तक आपने देखा, रिधान नीचे रहा इसलिए वो यशवी की पीठ पर किस करने लगता है और विधान आगे था तो यशवी के आगे किस करने लगता है। यशवी वहीं पर अपनी पकड़ मजबूत बना देती है। तभी रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। यशवी की एक चीख निकल जाती है। विधान आगे और रिधान पीछे से यशवी को प्यार दे रहे थे। यशवी की सिसकियां बाथरूम में सुनाई दे रही थी और दोनों पागल हो रहे थे। यशवी और दोनों भाई बाथटब में थे। यशवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। रिधान अब यशवी के नीचे था और विधान ऊपर। यशवी को बहुत दर्द हो रहा था। बाथटब में गर्म पानी था, पर दोनों भाइयों ने जो मूव किया था वो यशवी के लिए अनएक्सेप्टेड था। यशवी अब थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने को आई थी। यशवी रिधान के सीने पर सो जाती। अब दोनों भाई यशवी को छोड़ देते हैं और फ्रेश होकर तीनों बाथरोब में कमरे से बाहर आते हैं। विधान की गोद में यशवी थी। वो यशवी को बेड पर बैठा देता है। यशवी का मन आज बिल्कुल भी ऑफिस जाने को नहीं था। सुबह हो चुकी थी। तभी रिधान के कमरे का डोर नॉक होता है। ये सुन यशवी चौंक जाती है। अगर किसमिस होगी और वो विधान को कमरे में साथ में देख लेगी तो क्या सोचेगी उसकी भाभी के बारे में। अभी इस वक्त उसे ऐसी हालत में सब सामने आना ये यशवी खुद नहीं चाहती थी। तभी यशवी विधान को खींच लेती है। विधान पूरा यशवी के ऊपर यानी गोद में गिर जाता है। यशवी एक बड़ा सा मोटा सा ब्लैंकेट खुद पर और विधान पर ढक देती है, जिससे बाहर जो कोई भी आया जो वो देख सके। तभी रिधान जाकर दरवाजा खोलता है। रिधान कुछ बोलता रिएक्ट करता। तभी किसमिस कमरे के अंदर घुस ही जाती है और मायूस होकर कहती है,
भाई आप कल कहा था मेरे केक कटिंग के बाद आप दोनों दिखे ही नहीं, सब लोग कितना पूछ रहे थे आप सबके बारे में। मैंने झूठ मूठ का दिया कि आओ किसी फॉरेनर के साथ मीटिंग में बैठे हैं ऊपर स्टडी रूम में, वरना क्या कहती मैं। और आप मेरी बर्थडे पार्टी छोड़ कहाँ गए थे। किसमिस एक सांस बहुत कुछ बोल गई थी, तभी उसका ध्यान कमरे में जाता है। कमरे में सारी चीजें फैली हुई थी जैसे रात को बहुत कुछ हुआ हो। किसमिस इतनी भी छोटी नहीं थी। तभी वो यशवी से कहती है, भाभी आप वहां क्यों इस तरह से बैठी है, अब तो ठंड नहीं लग रही, आप ब्लैंकेट से बाहर आ सकती है। ये सुन यशवी को कोई भी बहाना नहीं सूझता। यशवी इधर उधर देखती है, फिर कहती है, एक फुल था तो ठंड लग रही थी, इसलिए ही आप नाश्ते में हमारा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। किसमिस हाँ कहते हुए वहां से जाने लगती है। वही यशवी राहत की सांस लेती है, पर जैसे ही किसमिस जाने को होती है वो तुरंत पीछे मुड़कर कहती है, भाई विधान भाई कल केक कटिंग के बाद दिखे नहीं क्या, उनको मैं नहीं पसंद, अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बताते जाते। रिधान कहता है, हम सही कहा, फिर भी तुम्हें वो पसंद है और कल कुछ तुम मिस कर गई। ये सुन विधान हिल जाता है और कुछ रिएक्ट करने को होता है, तभी यशवी अपना हाथ अंदर विधान के मुंह पर रख देती है जिससे विधान कुछ बोले नहीं। किसमिस कहती है, भाई मैं आपको सबसे पहले केक खिलाना चाहती थी, पर विधान भाई इतने सालों बाद मेरी बर्थडे पर और इस कदर आए तो मैं खुद को कंट्रोल ना कर सकी। और जो कुछ हुआ उसमें विधान भाई की क्या गलती है, आपने उनसे खामखा दुश्मनी मोड़ ली है। यशवी ध्यान से ये सब सुन रही थी, कहीं उसे कुछ पता चल जाए। तभी रिधान कहता है, क्या करना है क्या नहीं है मैं तय करूंगा, तुम अब जा सकती हो। किसमिस उदास होकर वहां से चली जाती है। तभी विधान बैठकर कहता है, डोल को तुम इस कदर उदास नहीं कर सकते, हमारी लड़ाई बटरफ्लाई और डोल नहीं आनी चाहिए। रिधान कुछ कहता नहीं है और वहां से गुस्से से चला जाता है। वही यशवी विधान के कंधे पर मारकर कहती है, आप अंदर कब से क्या कर रहे थे, बहुत बदमाश हो चुके हैं, जाइए अब मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना 2 दिन तक। ये सुन विधान अपने हाथों को देखता है और हैंड वॉश करने चला जाता है। वही किसमिस कुछ सोच रही थी, किसमिस यही ही सोच रही थी कमरे में। विधान का कल का शर्ट कोट वहां क्या कर रहा है। रिधान में कमरे में की आया और उसे विधान भाई तो नहीं मिले। किसमिस अपनी आंखों का वहम बता वहां से चल जाती है। यशवी ब्लैंकेट हटा देती है और वॉशरूम चली जाती है। विधान अब दूसरे कपड़े कैसे पहने ये सोच रही थी। वो किसी को मैसेज कर पीछे से रास्ते से मंगवा देता है। विधान दूसरे रास्ते से वहां से चला जाता है। यशवी की छुट्टी थी और रिधान ऑफिस के लिए निकल चुका था। वही यशवी पूरा दिन सिर्फ सोती रही और खानावली ने खाना लेकर बस बेड पर सोती रही। यशवी अपनी माँ से बात करती है, फिर नाश्ता करती है, नाश्ता करने के बाद बेड पर बैठी बैठी पढ़ती है और शाम होने पर अपने दोनों में से किसी एक को कॉल करती है। रात हो चुकी थी। किसमिस कमरे में आती है और बेड पर बैठकर यशवी के साथ गप्पे लगाने आ जाती है। तभी उसकी नजर कुशन पर जाती है जहां भूरा रंग और काला रंग दोनों कुशन पर एक अलग मेल बाल मिले थे। ये कैसे हो सकता है, कमरा तो रिधान का है, दो अलग रंग के बाल कैसे। यशवी उलझन में थी, अगर दोनों में से किसी एक ने कहा नहीं और दूसरे को पता ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। तभी किसमिस कहती है, भाई आप कुछ छुपा रहे हैं, सुनिए। यशवी चौंक जाती है। रिधान नाम में सिर हिलाकर कहती है, वो तुझे समझा रहा है। चैप्टर 56 चेयर टूटना। अब आगे। किसमिस सोच में डूबी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रिधान से पूछती है, विधान भाई बिना बताकर कब निकले, मुझे दिखे नहीं वहां से जाते हुए। तभी रिधान कहता है, कुछ काम से चला गया होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं और तुम्हारी भाभी है घर में, वही बहुत है, अब तुम जा सकती हो। भाभी को आराम करने दो। किसमिस उलझनों में उलझती हुई वहां से जाने लगती है। रिधान बाहर आकर कमरा बंद कर देता है। तभी यशवी कहती है, मैं रोज तो यहाँ नहीं रह सकती, मुझे विधान के पास भी रहना है। तब किसमिस क्या सोचेगी। ये बात सुन रिधान कहता है, कह देंगे तुम अलग से एक फ्लैट में रहती और तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, अभी तुम्हारा कोई प्लान नहीं है किसी के घर में आकर बहू बन में रहने में। यशवी रिधान की बात ध्यान से सुन रही थी और वो हाँ में सिर हिला देती है। यशवी और रिधान दोनों एक दूसरे को गले मिला सो जाते हैं।
सुबह हो चुकी थी, यशवी तैयार होती है, रिधान भी तैयार हो जाता है, तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं। रिधान किसमिस के को पहले अपनी कार से कॉलेज छोड़ देता है, फिर वहां से दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यशवी और रिधान दोनों कुछ मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। इस बार वो एक पति पत्नी ना होकर किसी प्रोफेशनल की तरह लग रहे थे। दोनों बात करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं और बेसमेंट पार्किंग से होते हुए अपनी पर्सनल लिफ्ट से यशवी और रिधान कंपनी में आ जाते हैं। यशवी रिधान का काम फिनिश कर विधान का काम करती है और दोनों को अपना आज का रूटीन देकर वो अपने फ्लो पर अपने डेस्क के पास चली जाती है। यशवी बहुत दिनों बाद अपने डेस्क के पास आई थी। सब लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे, आखिर ये लड़की जाती कहाँ है, इतने दिन कहाँ थी और कोई उससे कुछ पूछता क्यों नहीं है। ये सब सवाल सबके दिमाग में थे पर कोई कुछ पूछता नहीं था। यशवी अपने डेस्क के पास आती है और डे से ही अपनी चेयर को देखती है जो टूटी हुई थी। ये देख यशवी चौंक जाती है और आपसास देख कहती है, ये चेयर कैसी टूटी। इतना कहकर वो आसपास देखने लगती है पर आसपास सब अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। यशवी सामने एक चेयर को देखती है जो खाली थी। यशवी अपनी चेयर से उस चेयर को डे से ही चेंज करने को होती है, तभी लीना की दोस्त वहां आ जाती है और गुस्से से कहती है, ये चेयर मेरी है। यशवी कहती है, इसमें कहीं नाम लिखा है क्या। वो लड़की रीना कहती है, नाम तो नहीं पर मेरी चेयर पर मेरे कुछ स्टिकर और लिपस्टिक से मेरा नाम लिखा हुआ है। जो मेरी चेयर है ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। यशवी कुछ नहीं कहती और अपनी उस टूटी हुई चेयर पर बैठने की कोशिश करती है और बैठ जाती है, पर यशवी को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वो बैठ तो गई थी पर कभी भी चेयर टूट सकती थी। यशवी जल्दी से किसी को कॉल लगा देती है। 2-3 रिंग में कॉल रिसीव होता है। यशवी ने रिधान के पा को कॉल किया था और बिना उसकी आवाज सुने कहती है, मेरी चेयर टूट गई ही, क्या आप 5 मिनट में मुझे कोई नई चेयर लाके दे सकते हैं। उतना कहकर यशवी कॉल कट कर देती है और चेयर को सही करने की कोशिश करती है पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जोर देने पर चेयर टूट भी सकती है। यशवी ऐसे ही बैठी हुई थी। तभी सब लोग एक जगह देखने लगते हैं। यशवी उनकी नजरों का पीछा करती है और वो देखती है, उसकी आंखें चकित हो जाती है और हैरानी से बड़ी भी हो जाती है। यशवी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अब तो लीना भी ऊपर के फ्लो पर आ चुकी थी और आंखें फाड़े सामने देख रही थी। सामने और कोई रिधान था जिसके हाथों में चेयर थी और वो चेयर को पकड़ अपने कैबिन से बाहर आ रहा था और चेयर वही रख बीचों बीच रख देता है और खुद उसमें बैठकर कहता है, आज के दिन में यही हूँ और आप सब कैसे काम कर रहे हैं वो मैं नोटिस करूंगा। कहकर हर जगह देखता है और सबको बैठने को कहता है। यशवी भी बैठ जाती है। एक बार सबको लगा था यशवी ने रिधान को तो कहीं कॉल नहीं लगा दिया, उसका तो कोई भरोसा नहीं। यशवी बैठी थी, तभी रिधान कहता है, मिस यशवी अपनी चेयर टूटी हुई है, आपको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं, आप गिर सकते हैं। इतना कहकर वो अपने पा को इशारा करता है। पा नई चेयर लेकर वहां आता है और यशवी को दे देता है। यशवी उस पर बैठ जाती है। एक पियून आकर पुरानी चेयर लेकर चला जाता है। अब यशवी भी बड़े आराम से काम करेगी क्योंकि न्यू चेयर एकदम मुलायम और मक्खन की तरह मखमली थी। वही लीना और बाकी लड़कियों को यशवी पर गुस्सा आने लगा था, उसको कितनी अच्छी चेयर मिली है, सेम बॉस की तरह जो केबिन में होती है। लीना तो अपना पैर पटक वहां से चली जाती है, उसे भी ऐसी कभी कुर्सी नहीं मिली थी और आज देखो यशवी को किस तरह की चेयर मिल रही है। वही यशवी रिधान को देख मुस्करा देती है। उसने तो रिधान के पा को ही कॉल किया था पर रिधान और उसका पा दोनों मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे थे, जिस वजह से यशवी का कॉल पा नहीं रिधान ही उठता है क्योंकि उस पर यशवी मेम लिखा हुआ था और रिधान को नहीं पसंद कि यशवी किसी और से बात करे। रिधान वही बैठा रहता है और सब पर नजर रखता है, फिर खड़े होकर हर जगह चलकर सबके मॉनिटर स्क्रीन पर उनके काम देखता है और एक ही नजर में कुछ की मिस्टेक निकाल उन्हें डांट लगा देता है। चैप्टर 57 यशवी, क्या आज यही रात बिताने का विचार है। अब आगे लीना अपने डेस्क की तरफ जाकर डेस्क पर बैठ जाती है और अपने डेस्क पर बैठे हुए गुस्से से कहती है, शीट ये यशवी हर बार बच जाती है पर अब नहीं, अगली बार मेरे प्लान से नहीं बच पाएगी। वही यशवी अब विधान के साइड काम करने के बाद विधान के पास जाने लगती है। वो विधान के केबिन में देखते हैं वो कोई शख्स के साथ मीटिंग में बैठा था। वो बिना आवाज किए केबिन के अंदर चली जाती है।
पायलों की आवाज के साथ यशवी ने केबिन में कदम रखा। उसके पायलों का शोर ही काफी था विधान को एहसास दिलाने की उसकी प्यारी बीवी आई है। यशवी अंदर आकर किसी और को भी केबिन में देखकर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। विधान जानता था यशवी कभी उसके काम में दखल नहीं देगी, इसीलिए बेझिझक वो मीटिंग उसकी प्रेजेंस में भी जारी रखा। यशवी को खुद भी पसंद न आता कि उसके आने के वजह से विधान अपना काम बीच मझदार में छोड़ दे। इसीलिए विधान भी काम करता रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो शख्स वहां से विधान से हाथ मिलाकर खड़े हुआ और बाहर चला गया। विधान अपनी चेयर पर बैठे हुए यशवी की तरफ नजरें घुमाया तो सामने यशवी दीवार से सर टेके, कान में ईयरफोन पहने शायद सो गई थी। विधान उसे देखते हुए अपनी डेस्क से उठकर उसके पास आ गया और उसके बगल में बैठकर उसे निहारने लगा। उसने यशवी के चेहरे पर आ रही बालों की लटों को अपनी एक उंगली से हटाया और मुस्कुराते हुए उसे निहारने लगा। यशवी का सर झुमते हुए लुढ़क कर यशवी के कंधे पर आ गया, जिसे देख विधान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। विधान ने यशवी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान से ईयरफोन निकाल उसके कान पर आते बालों में उंगली डाल खेलते हुए बोला, यशवी, क्या आज यही रात बिताने का विचार है? यशवी नींद में ही विधान से और ज्यादा लिपट गई। उसने उसके सीने पर सर रख दिया। उसके चेहरे पर ही थकान साफ नजर आ रही थी। पूरा दिन काम में बिताने के बाद वो कितना थक गई होगी इसका अंदाजा लगा सकता था वो। साथ ही अपनी हॉबी को छोड़ते हुए यशवी खुद का ना सोच दोनों भाइयों का काम करती थी, जिसमें वो एक पा की तरह काम करती थी। विधान को उसकी हालत देख तरस आ गया। उसका जरा भी मन नहीं हुआ यशवी को उठाने का। उसने यशवी को ऐसे ही अपनी गोद में उठा लिया। यशवी तो उसे घर ले जाने आई थी, क्योंकि जब कभी विधान कुछ ज्यादा ही देर रात तक काम करता रहता तो उसे याद दिलाने की रात हो गई है, महाशय घर लौटना है। यशवी को आना ही पड़ता। यशवी ने भी न उसे ऐसी आदत लगा दी थी कि वो नहीं आती तब तक उसे घर की याद भी नहीं आती। विधान पीछे के रास्ते से यशवी को घर की ओर ले जाता है, तभी लिफ्ट में उसे रिधान मिल जाता है। रिधान उसे घूर कर कहता है, मेरी बीवी को कहाँ के जा रहे हो? विधान तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी बीवी बात को सही करो, ये हमारी बीवी है। रिधान घूरता है और कहता है, तुम्हें मेरे घर चलना होगा। ये सुन विधान कहता है, इसे हम रॉयस विला के चलते हैं जो हमने यशवी के लिए किया है। ये सुन रिधान हाँ कहता है और अपनी कार का डोर खोल देता है। विधान यशवी को पीछे अच्छे से बैठा देता है और अपने ड्राइवर को बोल वहां गाड़ी लाने को कहता है। दोनों रिधान के गाड़ी में बैठकर रॉयस विला के लिए निकल जाते हैं। यशवी गहरी नींद में उन दोनों के बीच सोई हुई थी। वही दोनों भाई एक टक यशवी को देखे जा रहे थे। 2 घंटे में वो लोग उस विला पहुंच जाते हैं। रिधान कार से बाहर निकल विधान की ओर देखता है। विधान हाँ कह देता है। रिधान यशवी को अपनी बाहों में भर देता है। यशवी किसी छोटे बच्चे की तरह गोद में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। ये देख रिधान मुस्करा देता है। रिधान और विधान दोनों कमरे में पहुंच जाते हैं और यशवी को बेड पर लेटा देते हैं। तब तक यशवी की आंखें खुल चुकी थी और वो रिधान को इतना करीब देख मुस्करा देती है और रिधान के गले लग जाती है और किस उसके गाल पर कर देती है। रिधान भी यशवी के माथे पर किस कर देता है। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। तभी कमरे में विधान आता है। यशवी अपना हाथ दिखा विधान को बेड पर बुलाती है और अपने सामने बैठा देती है। दोनों यशवी के सामने बैठे उसे ही देख रहे थे। यशवी कहती है, आप दोनों में प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों इतनी नफरत क्यों करते हैं एक दूसरे से? तभी रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं और यशवी से कहते हैं, तुम इन सब में मत पड़ो। यशवी कहती है, मेरा पूरा जानने का हक है। मैं आप दोनों की बिजी हूँ। अगर आप दोनों मुझे थोड़ी सी भी अहमियत देते हैं अपनी लाइफ में तो कहिए क्या बात है आप दोनों की बीच में। रिधान कुछ नहीं कहता है। वो यशवी को भी नहीं देखता। विधान भी एक टक नीचे जमीन को गुस्से से देखता है। यशवी दोनों के उम्मीद से देखती है, फिर कहती है, ठीक है आप दोनों की मर्जी। फिर मुझसे उम्मीद मत करना, मैं कुछ आगे शेयर करूँ आपसे। ये सुन रिधान और विधान एक साथ यशवी को घूरते हैं। रिधान कहता है, बहुत ज्यादा मुंह नहीं चलने लगा है। फायर फायर। विधान कहता है, कहे तो अभी ठीक कर देते हैं। यशवी ये सुन पीछे हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर कहती है, मुझे सजा देने की बात आती है तो आप दोनों एक हो जाते हैं और मैं कुछ पूछती हूँ तो आप दोनों एक दूसरे को अलग अलग मूड हो जाता है।
दोनों भाई साथ तिरछा मुस्कुराकर एकटक यशवी को देखते हैं और यशवी की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। रिधान और विधान अपना अपना कोट निकाल देते हैं और शर्ट के बटन भी निकालने लगते हैं। यशवी पीछे पीछे जाने को होती है। चैप्टर 58 बालकनी रोमांस चांदी रात। अब आगे यशवी ये सुन पीछे हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर कहती है, मुझे सजा देने की बात आती है तो आप दोनों एक हो जाते हैं, और मैं कुछ पूछती हूँ तो आप दोनों एक दूसरे को अलग अलग मूड हो जाता है। दोनों भाई आगे आकर अपनी शर्ट निकाल देते हैं और यशवी की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त यशवी ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। दोनों बेड पर बैठे यशवी को ही घूर रही थी। यशवी दोनों को लाचारी से देखती है। दोनों यशवी को भूखे शेर की तरह देख रहे थे, मानो उनके सामने एक हिरन हो और वो जल्दी से उस पर टूट पड़ेंगे। विधान यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। वही रिधान अपने होठ यशवी की गर्दन पर चला देते हैं। यशवी को दोनों से छूटना था, तभी वो चीख देती है। दोनों रुक जाते हैं और यशवी को ध्यान से सावलिया नजरों से देखते हैं। यशवी कहती है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दो ना। ये सुन दोनों भाई खड़े होते हैं और दवाई ढूंढने लगते हैं। वही यशवी सीधी बैठ जाती है और धीरे से खड़ी होकर धीरे धीरे वहां से खिसक कर बालकनी की ओर चली जाती है। वही विधान का ध्यान पीछे जाता है और यशवी को वहां ना देखकर कहता है, ये लड़की सच में बदमाश है। बटरफ्लाई डोंट फ्लाई, वी आर कमिंग। ये कहकर दोनों भाई बालकनी की ओर चल देते हैं। यशवी बालकनी में थी और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रिधान और विधान दोनों चलकर यशवी के पास आते हैं। दोनों अभी शर्टलेस थे। यशवी तो दोनों को आते हुए देखे ही जा रही थी। उसकी सांसें अब धीमी होने की जगह और तेज होने लगती है। यशवी आसपास देखती है, रास्ता पैक था, कहीं से भी नहीं निकला जा सकता था। यशवी थूक निगल के दोनों के सामने देखती है। दोनों तिरछा मुस्करा देते हैं और यशवी के करीब आ जाते हैं। चांद की रोशनी बालकनी में गिर रही थी। यशवी वहां से जाने को होती है, तभी विधान यशवी को पकड़ लेता है और यशवी के बालों को उसके पीछे कर कहता है, बटरफ्लाई कब तक हमसे दूर जाती रहोगी? हम तुम्हें हमसे दूर कहीं नहीं जाने देंगे। ये सुन यशवी अपनी आंखें मिच लेती है। विधान यशवी के टॉप में अपना हाथ डाल देता है। यशवी विधान के हाथ में अपना हाथ रख देती है। वही पीछे से रिधान यशवी के पीठ पर किस करने लगता है। विधान के हाथ यशवी के टॉप में पेट के पास, पेट के ऊपर हर जगह चल रहे थे। यशवी की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी। विधान यशवी का टॉप फाड़ देता है। यशवी अपनी आंखें मिच लेती है। दोनों यशवी को लेके बालकनी के बड़े से झूले पर बैठ जाते हैं। यशवी दोनों के बीच लेटी हुई थी। रिधान यशवी के पैरों के पास था और यशवी के शॉर्ट्स निकाल देता है और यशवी को पैरों चूमने लगता है। यशवी ने एक हाथ रिधान का और एक हाथ विधान का पकड़ रखा था। रिधान यशवी के इनरवियर निकाल देता है, विधान भी निकाल देता है। अब यशवी दोनों के सामने बिना कपड़ों की थी। यशवी अपनी आंखें और कस देती है, क्योंकि एक तरफ रिधान यशवी के पैरों के बीच उसके पास अपना प्यार जाता रहा था। वही विधान यशवी के गर्दन, कॉलर, बॉलर, पेट के ऊपर के भाग सभी पर किस के साथ साथ चूमने लगता है। यशवी को अब नीचे उतरा जाता है। दोनों भाई खड़े होकर अपनी पेंट निकाल देते हैं। यशवी वही बैठी रहती है। दोनों भाई की आंखें बंद थी और बालकनी में सिसकियां सुनाई देती है। यशवी अब खुद गहरी सांसें लेने लगती है। रिधान यशवी को गले से लगा देता है। यशवी रिधान के गले लग जाती है। विधान भी पीछे से यशवी को गले से लगा देता है। रिधान यशवी को पकड़ एक झटके में समा जाता है। वही विधान थोड़ी देर रुक पीछे से यशवी के होठों को अपने होठ पर रख उसे चूमने लगता है। रिधान अपनी तरफ से यशवी को प्यार किए जा रहा था। वही विधान भी यशवी को पूरी तरफ से हर जगह छूता है। दोनों अब बारी बारी यशवी को प्यार दे रहे थे और उन्हें कुछ अलग ही सुकून मिल रहा था। यशवी की आंखें पहले से बंद थी। वो कब से अपने पति का प्यार अपने लिए देख रही थी। तभी लास्ट मोमेंट पर विधान और रिधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। यशवी आंखें खोल बारी बारी उनके सामने देखती है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले यशवी की एक चीख निकल जाती है। दोनों भाई अब यशवी को प्यार करने लगे थे। रिधान यशवी की पीठ चूमे जा रहा था और लव बाइट दे रहा था। वही दूसरी और विधान यशवी के सीने को चूमे जा रहा था। दोनों के हाथ आगे चल रहे थे और यशवी खुद को संभाले थी। उसके आंखों में आंसू था।
यशवी सिसकियां लेने लगती है। रिधान और विधान यशवी को ज्यादा तंग नहीं करते और उसे रिलीफ कर देते हैं। यशवी रिधान के ऊपर गिर जाती है। दोनों उसे वही साफ कर जुले पर लेकर बैठ जाते हैं। ठंडी हवाएं चल रही थी। तीनों ने ब्लैंकेट कवर कर रखा था। बालकनी का बाहर का व्यू, पीछे की साइड पूरा जंगल था, आसपास कोई घर नहीं थे। गार्ड्स नीचे थे, उन्हें ऊपर का कुछ नहीं दिखने वाला था। तीनों चांदी रात में बैठे एक दूसरे को देखते और बातें करते। यशवी के मन में चल रही बातें सिर्फ उसे ही पता थी। तीनों वही बड़े से झूले पर सो जाते हैं। पूरी रात निकल जाती है। ज्यादा ठंड होते ही रिधान खड़ा होकर यशवी को अपनी गोद में लेकर कमरे में चल देता है। विधान भी किंग साइज मास्टर बेड पर आ जाते हैं। तीनों अब वही सो जाते हैं। तीनों के मन में सुकून था। तीनों एक दूसरे के करीब लेते हुए थे। सुबह होती ही पहले विधान खड़े होकर जिम जाते हैं और उसके बाद यशवी को उठा तीनों साथ में नहाने चले जाते हैं। यशवी को तो नहाने की जरूर भी नहीं थी क्योंकि काम दोनों भाई कर रहे थे। चैप्टर 59। 5 साल बाद अब आगे। यशवी और विधान तीनों अपने में खोए थे। सुबह हो चुकी थी। तीनों फ्रेश होकर नहाकर ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। यशवी बहुत खुश थी क्योंकि रिधान और विधान दोनों एक साथ थे और ना एक दूसरे पर गुस्सा करते, ना कोई नफरत थी। यशवी के सामने वो दोनों बहुत ही नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे। वही यशवी दोनों के बीच बैठी थी और दोनों देख अपना सैंडविच खा रही थी। यशवी अपने मन में कहती है, मुझे हमेशा दोनों के पास रखना भगवान जी, हमेशा ये दोनों इसी तरह खुश रहे, ना कोई दुख दर्द कुछ ना आए हमारे सामने। मेरी बस आपसे अब यही प्रार्थना है। कहकर यशवी कहती है, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। दोनों यशवी के सामने देखते हैं। यशवी कहती है, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन के पास वाले बप्पा की मंदिर लेके चलोगे? मैंने कुछ मन्नत मांगी है और आप दोनों को भी मेरे साथ आना होगा। वो दोनों साथ कहते हैं, बटरफ्लाई तुम चली जाओ, हम नहीं मानते। यशवी ये सुन चौंक जाती है और कहती है, आप लोग भगवान में नहीं मानते का क्या मतलब है? रिधान कहता है, हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि हम अब किसी पर भी भरोसा नहीं करते। यशवी रोनी सूरत के साथ कहती है, पर मुझे जाना है, मेरी बहुत श्रद्धा है, आप दोनों को भी आना होगा। मेरे साथ मुझे अच्छा लगेगा। रिधान यशवी का हाथ पकड़ कहता है, अभी चली जाओ, हम पक्का बाद में चलेंगे, अभी मुझे देरी हो रही, मुझे मुंबई से बाहर मीटिंग में जाना है। वही विधान कहता है, हाँ बटरफ्लाई तुम भी चली जाओ, मेरे कुछ फॉरेन के क्लाइंट आने वाले हैं। यशवी मुंह बना देती है और नाश्ता करके वहां से निकल जाती है। गाड़ी रिधान की थी और उसमें ड्राइवर विधान का और रिधान का एक गार्ड था। वही रिधान और विधान एक बार यशवी को देखते हैं। उनका मन नहीं था पर फिर भी वो यशवी को जाने देते हैं और दोनों अपनी अपनी कार के लिए अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वही यशवी आज बहुत खुश थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही थी। यशवी अपने पेट पर हाथ रख हंस देती है। यशवी मंदिर के ऊपर पहुंच जाती है और दर्शन कर वापस कार में आ जाती है। यशवी कार में बैठकर वापस कंपनी के लिए निकल जाती है। यशवी विधान को कुछ बताना चाहती थी, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस कॉल कर देती है। दोनों दो ही रिंग में फोन उठा देते हैं। यशवी मुस्करा देती है। रिधान कहता है, तुम जो चाहती थी वो हो गया। यशवी कहती है, हाँ मैं जो चाहती थी वो हो गया और हमारी किस्मत भी को चाहती थी वो हो गया। विधान कहता है, क्या मतलब बटरफ्लाई? यशवी कहती है, वो मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। यशवी मुस्कराने लगती है और अपनी नजरें नीचे कर देती है। रिधान कहता है, हाँ कहो। यशवी की ब्लैक BMW सड़कों पर तेजी से चलती BMW हवा से बातें कर रही थी। वही यशवी का पूरा ध्यान फोन पर बात करने में था और उसके दोनों पति उसकी बातें सुन रहे थे। यशवी के कार के सामने 900 मीटर पर रेल की पटरी थी जो इस वक्त खाली थी। उस पूरे रास्ते पता नहीं क्यों पर सिर्फ यशवी की कार चल रही थी, पर किसी ने ये बात नोटिस नहीं किया था। यशवी कहती है, वो। रिधान कहता है, हाँ बोलो बटरफ्लाई। विधान कहता है, हाँ बोलो बटरफ्लाई। यशवी अपनी पेट पर हाथ रख कुछ बोलने ही वाली थी, तभी यशवी की एक चीख निकल जाती है। मुंबई से बाहर जाता रिधान जेट में बैठते हुए रुक जाता है। वही विधान को मीटिंग में बैठा था वो खड़ा हो जाता है। दोनों को कोई होश नहीं था, वो दोनों हेलो हेलो कर रहे थे। दोनों साथ में कहते हैं, हेलो बटरफ्लाई, जवाब दो, कहाँ हो तुम?
दूसरे फोन से दोनों अपने गार्ड और ड्राइवर को कॉल लगा देते हैं पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठकर तेजी से यशवी को ट्रैक कर लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। रिधान और विधान दोनों की कार की स्पीड 160 से तो ज्यादा ही थी। दोनों जल्दी से रेल की पटरी के पास पहुंच जाते हैं। दोनों की बीएमडब्ल्यू साथ में आकर रुकती है। भले वो आए अलग अलग रास्ते थे पर वो एक ही जगह आकर रुक जाते हैं। दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। कार के बाहर आते हैं वो सामने देख चौंक जाते हैं। सामने एक ट्रेन थी जो उल्टी पलट चुकी थी। भाग्य से वो पैसेंजर ट्रेन नहीं एक माल गाड़ी थी जो कोयले को लेकर जा रही थी। वो ट्रेन बड़ी ही तेजी से पटरी पर चल रही थी और कोई रास्ते पर ना होने का कारण वहां बैठे गार्ड में कोई वार्निंग नहीं दी थी कि ट्रेन रास्ते के बीच से गुजरने वाली ही। तभी यशवी की गाड़ी उसी रास्ते से ट्रेन के आने से पहले जा ही रही थी। तभी उतने में ट्रेन आ जाती है और यशवी की गाड़ी को काफी दूर तक ले जाती है। बीएमडब्ल्यू होने की वजह से गाड़ी के ज्यादा टुकड़े नहीं हुए थे पर अंदर का कुछ बचा भी नहीं था। अंदर के बैठे इंसान उछलकर कार से बाहर आ चुके थे और ट्रेन गाड़ी में आग रही थी। बताया जा रहा था गाड़ी में बैठी लड़की कर चुकी है और वो भी गाड़ी में पूरी की पूरी जल चुकी है। रिधान और विधान दोनों एक साथ उस एरिया में जाने लगते हैं। पुलिस वाले दोनों भाइयों को रोक रहे थे पर दोनों भाई यशवी यशवी कर चिल्लाकर उस ओर बढ़ रहे थे। 5 साल बाद केपटाउन साउथ अफ्रीका एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25 साल की थी वो सुबह 7 बजे उठकर फ्रेश होकर अपने घर के आगे बने कैफे में जाती है और अंदर से स्टल का बटन दबाकर उसे पूरा खोल देती है और डोर के पास ओपन का बैनर गिरा देती है। वो लड़की अपने स्लैब के पास रेडियो ऑन कर देती है जिस पर एक गाना बज रहा था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना, इसी का नाम है X2। माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। वो लड़की अपने बालों का जुड़ा बनाकर गैस ऑन करती है और एक तरफ एग फोड़कर पैन में ऑमलेट बनाने लगती है। वही दूसरे मशीन में अलग अलग मशीन में कॉफी बनाने शुरू कर देती है। कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं और कॉफी, ब्रेड बटर, ब्रेड, एग, ऑमलेट सब की मांग शुरू हो जाती है। वो लड़की शाकाहारी थी पर उसे पैसे कमाने के लिए सिर्फ ये नाश्ता बनाना पड़ता था। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार जीना, इसी का नाम है। उस लड़की के हाथ रुक जाते हैं और वो एक टक जमीन को देखने लगती है और कुछ गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी दूध पतीली से बाहर आ जाता है। एक पीछे से भागते हुए उसे आकर बंद कर देती है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है, हमी से नाम प्यार का, दो के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना, इसी का नाम है। वो लड़की आकर रेडियो भी बंद कर देती है। उस पहली लड़की से कहती है, ऑफ हो यशवी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है जान, मैंने मना किया है ना, ये ऐसे सब गाने मत सुन। यहाँ भी ख्यालों से बाहर आते हुए दूसरी लड़की से कहती है, लक्ष्मी, यशवी की दोस्त और कैफे पार्टनर, तो ये सब छोड़ कस्टमर को देख, आज कितनी भीड़ हो गई है, आज आने में देरी कैसे हो गई। लक्ष्मी कहती है, यार क्या बताऊं, पढ़ाई पढ़ाई करते करते सो गई थी तो आंख ही नहीं खुली, वैसे हमारे प्रिंस चार्मिंग कहाँ है। यहाँ भी कहती है, बेटू उठता ही होगा और आकर मेरी क्लास लेना शुरू कर देगा, उससे पहले मुझे सारा काम खत्म करने दे। तभी एक नन्ही सी जान अपनी आंखें मलते हुए नाइट सूट में कमरे से बाहर आती है और हॉल से होते हुए कैफे की ओर चल देती है। वो नन्ही सी जान उस लड़की के पास जाकर कहती है, मम्मा आप रिधव को भूल गई और मैंने मना किया था ना, आज आपको काम नहीं करना है, आप बीमार है। पाउटिंग वो 5 साल का लड़का गुस्से से पर प्यारी आवाज में सब कहता है। यशवी कहती है, रिधव बेटू देखो, मम्मा को काम है और काम नहीं करोगे तो पैसे आएंगे कैसे, चलो स्कूल जाना है ना, तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना के आ रही हूँ। तभी रिधव रूड तरीके से गुस्से से कहता है, लक्ष्मी दीदू आप कह दो मिस से टीचर कि आज रिधव रॉय नहीं आने वाला स्कूल, उसे अपने मम्मा का ध्यान रखना है। ये सुन यशवी मुस्करा देती है। रिधव अपने नन्हे कदम आगे बढ़ा देता है। गोरा रंग, काले बाल, दिखने में बहुत ही स्मार्ट, छोटा कद पर रुतबा, एरोगेंट, बिल्कुल अपनी बाप की तरह। आगे आकर सभी कस्टमर को कहता है, कैफे विल बी क्लोज टुडे, हाउ मेनी पीपल आर देयर नाउ, लक्ष्मी दीदी विल टेक योर ऑर्डर।
आज कैफे बंद रहेगा। अभी जितने लोग हैं, लक्ष्मी दीदी आपका ऑर्डर ले लेगी। कहकर रिधव यशवी को लेकर वहां से हॉल में ले आता है और सोफे पर बैठा देता है। रिधव किचन में जाकर फ्रिज खोलता है और पानी की बोतल निकालकर यशवी के पास आता है और टेबल पर रखे डब्बे में से एक मेडिसिन निकालकर यहावी को दे देता है और घूर कर देखकर कहता है, आपको इसे पूरा खाना होगा मम्मा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। यशवी एकटक अपने 5 साल के बेटे को देख रही थी और मन में कहती है, यशवी तेरी वजह से आज एक मासूम 5 साल का बच्चा अपनी शैतानी भूलकर, अपने बचपन को भूलकर बड़े लोगों की तरह रहता है। मेरी वजह से मेरा बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो गया और अपने बचपने को नहीं जी रहा है। रिधव कहता है, अगर मिस्टर रॉय होते तो आज आपको इतना काम नहीं करना पड़ता और मेरे दोस्तों के पापा ओ की तरह वो भी कमा कर हम दोनों को ख्याल रखते, पर नहीं, उन्हें तो इंडिया में बिजनेस करना था। यशवी ये सुन फीका मुस्करा देती है क्योंकि उसने अपने बच्चे को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में नहीं बताया, उसने हमेशा उसके पापा के बारे सब सही और अच्छा बताया था। यशवी थोड़ा गुस्से से कहती है, मैंने कितनी बार कहा है मिस्टर रॉय मत बोला करो उन्हें, वो डैडा है तुम्हारे, उन्हें डैड कहो। रिधव गुस्से से कहता है, नहीं मैं नहीं कहूंगा उन्हें डैडा, और आप उन्हें बता दीजिए मैं मेरी मम्मा के लिए नए डैडा ढूंढने जा रहा हूं, उन्हें हम दोनों की कोई पड़ी ही नहीं है, इतना क्या हमसे कट्टी रहना। यशवी को रिधव पर बहुत प्यार आता है, वो रिधव को गले लगा देती है और उसका माथा सहलाते हुए मन में कहती है, तुम्हारे डैड मिस्टर रॉय को पता भी नहीं है उनका अंश जिंदा है, कहकर गहरी सांस ले लेती है। वही रिधव जमीन को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं अब मेरी मम्मा को और रोते हुए और इतनी मेहनत करते नहीं देख सकता है, अब हमें इंडिया जाना होगा और मिस्टर रॉय से बात करनी होगी, आप मेरी मम्मी से बट्टी होंगे या मैं दूसरे डैडा ढूंढ लूं। रिधव ने अपने पापा का नाम और उनके बारे में सुना था, उसे उसके पापा कैसे दिखते थे और उसके मोम डैड के बीच क्या हुआ कुछ पता नहीं था। चैप्टर 60 करीब 25 लाख का खर्चा हुआ है। अब आगे। यशवी अपना काम कर रही थी और उसका बेटा उसकी केयर कर रहा था। तभी एक दूसरे कमरे से आवाज आती है, मम्मा मम्मा। यशवी जो रिधव को प्यार कर रही थी वो मुस्करा देती है और कहती है, देखो आ गया मेरा जल कुकड़ा, कहकर रिधव को देखने लगती है। रिधव अपने कंधे उचका देता है। यशवी कमरे की ओर देखने लगती है, रिधव कमरे की ओर दिखता है। कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक 5 साल की छोटी बच्ची अपने एक हाथ में टेडी को जमीन से घसीटते हुए लेकर बाहर आ रही थी और वह अपनी एक आंख को मसल रही थी। वह अपनी आधी आंख खोल रहती है, मम्मा भूख लगी है, पेटू को खाना चाहिए, मुझे पास्ता खाना है। तभी रिधव घूर कर उस लड़की को कहता है, जब देखो तब अपनी नई ड्रेस, खिलौने और खाने की बात करती रहती हो, एक दिन नाश्ता नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाओगी, यहाँ पर मामा बीमार है और तुम उन्हें खाना बनाने के लिए कह रही हो। तभी वो लड़की मासूमियत से पाउट बनाकर कहती है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। यशवी मुस्कुराते रहती है, कोई बात नहीं रीवा, मैं भी आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। रीवू जल्दी से अपनी मम्मा के पास आकर उनके गले लग जाती है और मना करते हुए कहती है, कोई बात नहीं मम्मा, मैं दूध और बिस्किट खा लूंगी, आपको पास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, वह आप कल बना देना, आप अभी रेस्ट करो और डॉक्टर को दिखाओ। यशवी मुस्करा कर कहती है, हाँ मेरी अम्मा, चलो अब दोनों फ्रेश हो जाओ, आज स्कूल के लिए जाओ। स्कूल बस आती ही होगी, मैं मस्त पैक करके आज पूरा दिन आराम करूंगी। ओके बच्चा। दोनों बच्चे परेशान तो होते हैं और हाँ में सिर हिला देते हैं और स्कूल के लिए रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। यशवी पूरे दिन आराम करती है, उसे खाली खाली लग रहा था क्योंकि हर वक्त वो अपना छोटा सा रेस्टोरेंट जो चलाती थी। यशवी टीवी देखती है और थोड़ी देर सो जाती है। दोपहर को दोनों बच्चे आ जाते हैं, यशवी उन्हें खाना खिला दोनों के साथ उनको पढ़ाने बैठ जाती है। यशवी के बच्चे दोनों फर्स्ट क्लास के थे, दोनों साथ में एक क्लास में एक ही बेंच पर बैठते थे। दोनों जुड़वा थे, पर इन पर एक चमत्कार हुआ था, एक बच्चा रिधान का और एक बच्चा विधान का था। और कौन किसका बच्चा है ये तो आप अभी नोटिस कर दीजिए, बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्रिन ग्रिन। रिधव डाइनिंग टेबल पर बैठकर ड्राइंग बना रहा था और यशवी किचन में तीनों के लिए खाना बना रही थी, वही हॉल में रीवू कार्टून देख रही थी। तभी यशवी का फोन बजता है। यशवी रिधव को कहती है, बेटू देखो किसका फोन है।
रिधव फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख खुश हो जाता है और जल्दी से वीडियो कॉल उठाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा नानी का फोन है, कहकर कहता है, हेलो नानी नमस्ते। सामने से यहावी की मम्मी कहती है, ओह प्यारा बच्चा नमस्ते, क्या कर रहा है मेरा बच्चा। रिधव कहता है, एक हैप्पी फैमिली ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें डेड में और रिवू मम्मा है। रिधव की बात सुन सामने कॉल पर रेखा जी, यशु की माँ, उदास हो जाती है। उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। तभी जल्दी से यशवी वहां आ जाती है और रिधव से कहती है, बेटा ये क्या है और आपसे कितनी बार कहा है आपकी फैमिली सिर्फ मैं हूँ और आपकी नानी, और कोई नहीं, जाए अपना स्कूल बैग पैक कीजिए और सो जाइए। रिधव कुछ नहीं कहता और अपनी ड्राइंग को अपने सीने से लगाकर सब कुछ उठाकर वहां से धीरे धीरे जाने लगता है। वही रेखा जी रोते हुए कहती है, क्या गलती है उन बच्चों की, आखिर उन्हें भी तो एक बाप का प्यार चाहिए, कहीं तुझसे दूर ना हो जाए। यशवी गुस्से से कहती है, नहीं होने दूंगी दूर उन्हें, मैं मेरे बच्चों को दोनों का प्यार दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी उसे अपने बाप की कमी महसूस ना हो। रेखा जी कहती है, तू कितनी भी कोशिश कर ले पर एक बाप की जगह कभी नहीं ले सकती, बच्चों के मन में हमेशा बाप के प्रति कोई उम्मीद तो रहेगी। आजा वापस यहाँ, बता दे उन दोनों जी को कि उनका एक बेटा बेटी भी है। यशवी अपने माँ के आंसू देख अपनी हिम्मत हार जाती है और एक बूंद आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों से। यशवी अपने आंसू पोंछकर कहती है, सच्चाई बताकर मेरी एक जीने की वजह को भी उन्हें सौंप दो, नहीं मैं मेरे रिधव और रिवू के बिना नहीं रह सकती। वो मेरी जान है, मेरी सांस है, अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो मुझसे मेरे बच्चों को छीन लेंगे मम्मा, इसलिए मैं आप सबके पास नहीं आ रही। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। रेखा जी यशवी की हालत देख चौंक जाते हैं। उन्हें डर लगने लगा था कहीं यशवी को कुछ हो ना जाए। रेखा जी कहती है, संभालो बच्चे, अगर किशोर, यशवी का सगा मामा, को पता चला तो वो सीधा वहां आ जाएगा। यशवी चेयर पर बैठ जाती है और अपने आंसू पोंछकर पानी पीती है। यशवी एक कमजोर लड़की थी पर हालातों ने उसे मजबूत बना दिया था, अपने बेटे और बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। तभी रेखा जी कहते हैं, आज तुम्हारे पापा को मरे हुए 3 साल हो गया, उनकी हालत सुधरने लगी थी पर पता नहीं एक दिन सुबह उन्हें क्या हो गया। उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी दोनों ने काफी मदद की है, आखिरी वक्त तक उन्होंने हम वीआईपी ट्रीटमेंट का खर्चा दिया था। और वो हॉस्पिटल से घर आ चुके थे और घर आती सुबह उनकी सांसें बंद हो गई, कहकर रेखा जी रोने लगते हैं। अपनी मां की बात सुन यशवी कहती है, अभी भी पापा के नाम के फंड्स आ रहे हैं, क्या आपकी कोई बात होगी उनसे या कोई मैनेजर से कि हमें वो फंड्स नहीं चाहिए। रेखा जी कहती है, हम मामूली लोग हैं, कहा इतने बड़े आदमी तक हमारी बात हो सकती है, तुम्हारी बात अलग है। किशोर 1-2 बार अप्लाई किया बैंक में, हमें फंड्स नहीं चाहिए, पर बैंक वालों ने कहा हमारे अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं और जहां से आते वहां हमारी पहचान नहीं है तो हम मना नहीं कर सकते। हमने उस पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, वैसे ही थे, पर एक दिन तुम्हारे मामा की तबीयत इतनी बिगड़ गई, मजबूरन हमें वो पैसे लेने पड़े। यशवी जमीन को देखते हुए कहती है, हमें उनका कोई एहसान नहीं चाहिए मम्मा, कितने पैसे हुए हैं पापा और मामा के आज तक के, मैं सारे वापस लौटा दूंगी उन्हें। रेखा जी कहती है, करीब 25 लाख का खर्चा हुआ है। यशवी की आंखें बड़ी हो जाती है और पूछती है, इतने कैसे हो गए मम्मा। रेखा जी कहती है, पापा और मामा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी। यशवी अपना सिर पकड़ लेती है और अपनी मां से कहती है, मेरे पास मुश्किल से 8 से 9 लाख सेविंग है, बाकी के पैसे कहां से लाऊंगी। रेखा जी कहती है, क्या हम ये घर भेज दे। यशवी ना में सिर हिला देती है और कहती है, नहीं मम्मा, मैं जरूर कुछ करती हूँ, लोन लेने की कोशिश करती हूँ, पर यहाँ मैं लोन नहीं ले सकती, मुझे सब कुछ महंगा पड़ जाएगा। रेखा जी कहती है, बच्चा यहाँ आजा, हम सब है यहाँ। यशवी ना में सिर हिला देती है, उसके आंखों से पानी निकलता है। यशवी कहती है, नहीं मम्मा, मुझे रिधव और रिवू को नहीं खोना। दोनों माँ बेटी ऐसे सब कुछ बातें करते हैं। वही कमरे से दरवाजे से रिधव अपनी मम्मा को देख रहा था। रिधव बिना किसी भाव के कहता है, मुझे मम्मा और डैडा को मिलवाना होगा, अगर वो मम्मा से बट्टी नहीं करते तो मैं मम्मा की शादी किसी और डैडा, उसके लिए डैडा अंकल नहीं बोल सकता, ना टीयर्स ऑफ जॉय से करा दूंगा, कहकर कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। रिधव एक शांत बच्चा था और शैतानी बिल्कुल भी नहीं करता था, वो बिल्कुल अपने बाप पर गया था, उसके अंदर यशवी के कोई गुण नहीं थे।
वहीं बेड पर बैठी रीवू अपने मुंह में उंगली डाल रही थी और उंगली को चबाते हुए कहती है, आप क्या सोच रहे भैया? जलूल आपके दिमाग में कुछ मैगी? रीवू को मैगी पसंद है इसलिए पक रही है। रीवू रिधवा के बाद 10 मिनट बाद पैदा हुई थी इसलिए वो भैया कहती थी। तभी रिधव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से सो जाता है क्योंकि उसे सुबह होने का इंतजार था। रिवो अपने आंखें चमकाकर एक टक रिधव को देखे जा रही थी और अपने अंगूठे को चूस रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रीवू जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। वही यशवी बात कर कमरे में आती है और रिधव और रिवू के पास बैठ जाती है। रिधव सो भी गया था पर रीवू को नींद नहीं आ रही थी, उसकी आंखें बंद थी। यशवी रिधव के पास बैठकर कहती है, मेरा प्यारा बच्चा कितना समझदार है, पर सॉरी बेटू, मैं कभी बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकती। मैं उनकी जगह ले सकती हूँ पर बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। चाहे जैसे भी हो, एक बच्चे को दोनों चाहिए होते हैं। और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे भी पता है। तुम मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हो पर तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा आखिर किसी को प्यार कर उससे दूर रहना कितना मुश्किल होता है। अपने प्यार को भुलाकर किसी के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे डैड और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ, पर मैं कभी उन्हें भूल नहीं सकती। मेरा सुकून है वो, मेरी अच्छी यादें हैं वो, मेरा प्यार है वो, सब कुछ है वो मेरे। इसीलिए तुम मुझे इतने अजीज कीमती हो क्योंकि तुम उनके अंश हो। तुम हमारे प्यार की निशानी हो, तुम्हें कभी नहीं खो सकती, कभी नहीं। और रिधव को कंबल ओढ़कर उस बेड से खड़ी हो जाती है। कमरे में 2 बेड थे, एक रिधव और एक रीवू का। और खड़ी होकर रीवू के बेड के पास चली जाती है और उसके माथे पर हाथ फिरा कर कहती है, मेरी बच्ची कितनी मासूम है। जितना भाई समझदार उतनी मेरी बच्ची मासूम। इसे तो मैं कभी नहीं खो सकती। ये मेरी कमजोरी है जिसे कोई भी आसानी से छीन सकता है। मेरा भोला बच्चा, कहकर रिवू के माथे पर किस कर देती है और अपने दोनों बच्चों की ओर देखती है। तभी रिवू अपनी मम्मा के गोद में सिर रख देती है। यशवी रिवू को देख मुस्करा देती है और रिवू को अपनी बाहों में भरकर लेट जाती है। उतने में रिधव आंखों में से उठता है और जल्दी से यशवी के पास आ जाता है और यशवी के बगल में लेट जाता है। यशवी अपने दोनों बच्चों को बाहों में भर देती है और दोनों को सहलाने लगती है। यशवी भले अपने दोनों प्यार से दूर थी पर उनकी निशानी उनके पास थी। यशवी दोनों को देखती है। रिधव अपने डेट की तरह और रिवू अपने डेट की तरह दिख रही थी। दोनों यशवी के आंचल में अपना सिर छुपा देते हैं। यशवी मुस्करा देती है। उसके मासूम से बच्चे कितने बड़े हो गए, अभी तो उसकी गोद में पूरे टाइम रहते थे, दूध पीते, रोते, सब कुछ करते, अब तो चलते फिरते बोलते हो चुके हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। यशवी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर सो रही थी, तभी अलार्म बजता है। यशवी की आंखें खुलती है और वो घड़ी देखती है। दोनों को स्कूल जाना था इसलिए वो उठकर नाश्ता बनाने के लिए निकल जाती है। यशवी जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाती है। अब आगे क्या सोचा है इस छोटे से बच्चे ने? क्या वो अपनी मां को साउथ अफ्रीका से इंडिया ले जाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरी यह नोवेल। कमेंट्स, लाइक एंड रिव्यू देना ना भूले। और ये रिवू किसकी बेटी है?